لا إله إلا الله لا إله إلا अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाल व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीना व जारिदिल क़ुरबा व जारिल जुनूबी व साहिबी बिल जंबी व इब्निस सबीली व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कुल्ला मुख्तालन फ़ख़ूरा। व क़ाल अल्लाहु तआला वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी। क़ुरान मजीद में से मैंने चंद आयात आपके पास पढ़ी है। पहली मरतबा जो पढ़ा वो सूरह निसा में से है और फिर दूसरी मरतबा जो मैंने दूसरी आयत करीमा पढ़ी वो सूरह ज़ारियात में से है। आप लोग कुरान जानते हैं, ख़वातीन मर्द सब कुछ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़रा बच्चे मेरे सामने सामने नज़दीक नज़दीक आ जाओ। मेरे को बच्चों को देख के ज़रा खुशी होती है, आगे की जनरेशन काम आती बोल के। हाँ इतनी बस, आयशा बर्थडे तो मैं बात करता हूँ तुम लोगों से, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। और ज़रा ख़वातीन से मेरी गुजारिश है, ज़रा तवज्जो से सुनो मेरी माओ बहनों, तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। ये बच्चों को तरबियत करके इनको अल्लाह के मुजाहिदीन, अल्लाह के सिपाही बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर रहती। बाबा तो कमाने को जाता खेतों को, तुम लोग वहाँ देखना है। तो ज़रा ख़ास तौर पर सुनो मेरी बात, बच्चे तुम लोग भी बहुत ख़ास तौर पे कान लगा के सुनो क्या बोल रहे हैं मौलवी साहब बोल के। क्या बोल रहा हूँ? हाँ अच्छा, आज ये कौन सी रात है बेटा? बोलो, जगने की रात। कई क्या से? हाँ, ये महीना कौन सा है? रमज़ान। शाबाश। ये रमज़ान के महीने की ख़ास बात क्या है? रमज़ान के महीने की ख़ास बात क्या है? और कुरान के नुज़ूल का महीना है, कुरान नाजिल हुआ सो महीना है रमज़ान का। कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। वो किताब नाजिल हुई सो महीना है ये, समझ गए? तो इस वास्ते ही इस महीने में रोज़े रखने का हुक्म दिए। रोज़े क्या करते? आपको क्या बनाते? आपको परहेजगार बनाते, तक़वे वाला बनाते रोज़े। अच्छा, सुबह से रोज़ा थे, कितने जने रोज़ा थे भाई? इतने जने रोज़ा थे। छुपके भी कुछ तो भी बिस्किट खा बोल तो खाए तुम लोग, छुपके खा लो भाई, कोई भी नहीं देख रहा बोल तो खाए। कहीं को नहीं खाए बोलो, कोई भी नहीं देख रहा तो नहीं देख रहा, अल्लाह में देख रहे हैं बोल के नहीं खाए। सही है? सही है ना? ये कई के वास्ते आपको ये ख्याल पैदा हुआ आपके अंदर, रोजा रखे तो ये ख्याल आया ना, रोजा रखे तो ये ख्याल आया कि मैं रोजा अल्लाह के वास्ते हूँ, खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, अल्लाह का से छोड़ा। लोग देखे तो क्या, नहीं देखे तो क्या, लोगों का ऐसा कर रहा हूँ क्या मैं, बल्कि ये ख्याल आया ना तुम्हारे अंदर, आया ना? यही सिखा रहा रोजा आपको। रोजा आपको यही सिखाने के वास्ते रोजा रखा है महीना भर। कोई भी देख रहे नहीं देख रहे का ख्याल छोड़ दो, पूरी जिंदगी ख्याल क्या रखो, अल्लाह ताला हमेशा हर जगह हर वक्त मेरे को देख रहे हैं।
रोजा रखने वाला ये सीखने के वास्ते रोजा रखता है, ये चीज को, ये ख्याल को सीखना है उसको, ये परहेजगारी पैदा करना बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? परहेजगारी। तो अब रमजान तो चले गया तो रोजा नहीं रखते आप, रोजा तो नहीं, रमजान के बाद नहीं रख लेते। कौन रखते? नफिल रोजे रखते हैं भी, कौन की एक आधी रखते होंगे नफिल रोजे। हाँ, मगर ये 30 दिन के रोजे आपको ये चीज सिखाते पूरी जिंदगी भर के वास्ते कि ख्याल ये रखो अपने अंदर, कोई भी देख रहे नहीं देख रहे उससे वास्ता नहीं है, एक अल्लाह हर जगह हर वक्त हर पल हर लम्हा देखने वाला है, देख रहा। तो जो भी फैसला करना है, जो भी अमल करना है, उसके ख्याल से करना कि उन्हें देख रहा। छुप के करा भी तो देखता, अंधेरे में करा भी तो देखता, उजाले में करा भी तो देखता। समझ में आई बात? ये ख्याल हमेशा के वास्ते पैदा करना चाहते अल्लाह ताला रोजे के जरिए से। तो रोजा रखा है रमजान में, अच्छा रोजा रखा के आपको परहेजगार बनाए, कई को बनाए परहेजगार आपको रोजा रखा के, इतना ख्याल बारीक रखना, हर वक्त अल्लाह का ख्याल, अल्लाह क्या करो बोल रहे वो करना, क्या नको करो बोल रहे वो नहीं करना। आप ये काबिल बनना बोलकर रोजा रखा है आपको, हर बात अल्लाह की सुनना, अल्लाह जो करो बोल रहे हैं वो काम जिंदगी भर करना, अल्लाह जो नको करो बोले जिंदगी भर वो काम नहीं करना। यही आपको बनाने के वास्ते रमजान में रोजे रखा है, ठीक है। अब वो सब बातें कहां मिलती है आपको? अल्लाह ताला क्या करो बोल रहे हैं, क्या नको करो बोल रहे हैं, वो कहां है, किसमें है? वो कुरान में है। इसीलिए यही महीना जिसमें कुरान नाजिल करे, वही महीने में रोजे रखा के आपको तैयार कर दिए। किस पे अमल करने के वास्ते तैयार करे आपको? कुरान पे अमल करने के वास्ते तैयार करे आपको। पूरी जिंदगी कुरान में पढ़ना, क्या करो क्या नको करो बोल रहे हैं वो देखना, पूरी जिंदगी अमल करना, इसके वास्ते आपको तैयार करे रमजान में। समझ में आई बात? अच्छा, रमजान में कुरान नाजिल हुआ, मगर रमजान में कब नाजिल हुआ कुरान? लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। अब रमजान में लैलतुल क़द्र कहां है, कौन सी तारीख को है नहीं मालूम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, कहां है बोले, उसको कहां ढूंढना बोले? आखिरी दहे के आखिरी 10 दिनों के ताख रातों में उसको तलाश करने का हुक्म दिए। ठीक, आखिरी 10 दिन बोले तो 20 रोजे हो गए। 20 रोजे होने के बाद रात में मगरिब होती शुरू, बिगिनिंग हो गई उसकी आखिरी 10 दिनों की। अब वो रात कौन सी रहती? 21वीं रात। वो रात हो सकता, मे बी पॉसिबल मे बी नॉट, हो भी सकता वो कदर की रात है या नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर है तो वो हो सकती, 22वीं नहीं होती। रसूलुल्लाह बोले 22वीं नहीं होती, कंफर्म नहीं होती 22वीं। फिर कौन सी हो सकती? अगर 21वीं नहीं हुई, इत्तेफाक से 21वीं रात नहीं हुई कदर की, तो 22वीं कंफर्म नहीं होती वो। फिर कौन सी हो सकती बोले रसूलुल्लाह? 23वीं हो सकती। 23वीं हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, कंफर्म, लेकिन उसमें होने के इम्कानात है, उम्मीद है 23 में हो सकती। अगर नहीं हुई 23 में भी, तो 24वीं रात कंफर्म नहीं होती। रसूलुल्लाह 24 में नहीं है वो। फिर कहां देखो उसको? 25वीं रात में। आज कौन सी है? आज 25वीं है, तो 25वीं हो सकती। तो आज की रात हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन इसमें इम्कानात है हो सकने के, तलाश करो। अगर नहीं हुई आज भी, तो फिर कब हो सकती? 26 को नहीं होती, कंफर्म। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले 26 को नहीं है, सो जाओ, मस्त हो जाओ, आराम कर लो, जरूरत नहीं है जगने की। जगह तो सवाब मिलता, नको जगह नहीं बोल रहे, पूरी रात जग के इबादत कर लिया तो सवाब बराबर तुम्हारे खाते में आ जाता। कर लिए तो कर लो, मर्जी, लेकिन जरूरी नहीं है, सो भी सकते, उसमें नहीं है रात। मगर कब होती फिर? 27 को जगो, जगो ढूंढो, हो सकती, उसमें है इम्कानात है, वो हो सकती। अगर वो भी नहीं हुई, तो फिर 28वीं नहीं है। 28 को आराम कर सकते हो तुम, सो भी सकते, नहीं है उसमें, जग लिए सवाब मिलेगा, नहीं जगह कुछ भी नहीं है, मसला नहीं है, उसमें है भी नहीं रात। फिर कब हो सकती? 29वीं हो सकती, पॉसिबिलिटी है उसकी, इम्कानात है उसके होने के। बस ये 5 रातों में से कौन सी तो भी एक कंफर्म है, ये 5 में से कोई एक कंफर्म रहती, 21वीं या 23वीं या 25वीं या 27वीं या 29वीं कंफर्म रहती। कौन सी रात?
कदर की रात, शब कदर अगर मिल गई, शब कदर, अब 5 रातें बराबर पूरे ढूंढ ले रहा वफादारी के साथ उम्मती। रसूलुल्लाह बोल दिए 5 रातों में से एक कंफर्म रहती। अब अपन वफादार गुलामों के वैसा, रसूलुल्लाह के खादिमों के वैसा बराबर 5 रातें जग लेके ढूंढ लिए, तो एक कंफर्म मिल जाती ना, 100% एक मिल जाती, कौन सी तो भी है। अब शुबा नहीं रहता। बाद लोग खाली 27 को जगते खाली, अबे नहीं मिली तो गया ना रे पूरा का पूरा 12 के बाद में कुछ भी नहीं मिला तेरे को, लॉस हो गया ना पूरा। अक्लमंदी है बेवकूफी है? आप बोलो अक्लमंदी है बेवकूफी है? 27 में है तो जग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी दुआ करते अल्लाह 27 कर दे, उनको भी मिल जाना। हमारे भाई हैं वो भी, हमारे भाई अच्छे अल्लाह बोल, हम दुआ करेंगे, अच्छी ख्वाहिश करेंगे। मगर रसूलुल्लाह की बात क्या है, कंफर्म नहीं मालूम, 5 में से एक कंफर्म है। अगर नहीं मिली 27 को तो तुम्हारा नुकसान हुआ क्या फायदा हुआ? नुकसान। तो अक्लमंदी क्या है, 5 रातों को जग के तलाश कर लेना, एक तो मिल जाती कंफर्म। अच्छा मिल गई तो कितना बड़ा फायदा होता मालूम आप लोगों को? कितना बड़ा फायदा होता मालूम? नहीं मालूम? सुनो सुनो बोलता हूं मैं। रसूलुल्लाह अपने सहाबा इकराम को एक वाकया सुनाए, पुराने जमाने का किस्सा सुनाए रसूलुल्लाह सहाबा को उनके। क्या बोले? पिछले जमाने के उम्मतों में कुछ अल्लाह के नेक बंदे थे, बहुत नेक बंदे थे। वो लोग अल्लाह ताला के रे बच्चे कौन है रे, वो बात करा सको कौन है, कौन कर रात वहां जाके बैठ, उसको वहां पनिशमेंट दे, उसको वहां बिठाओ, उसको नहीं उसको उठाओ, उसको मारना नहीं, खाली क्या करना सीधा करना, वहां बैठो कुर्सी के बाजू, वो कुर्सी के बाजू बैठ, शाबाश, अकेला बैठना वहां, हाँ शाबाश। अब कुर्सी से बातें करता नहीं करता वहां, खामोश बैठ। बस शाबाश, जो बातें कर रहा हूं दूर बैठना, खामोश सुनना बेटे अच्छी तरीके से। तो अब एक बात मेरे को बोलो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाकया सुना, याद आ रहा दिमाग में बैठा ना, क्या बोला मैं अभी? रसूलुल्लाह किस्सा सुनाए पुराने जमाने का। क्या बोले? कुछ अल्लाह के नेक बंदे थे पुराने जमाने में, उन लोग इतने अल्लाह वाले थे, पूरा दिन अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते थे, पूरा फुल दिन, और पूरी रात भर खाना वाना खा ले के फारिग हो गए, जो भी कमा के ला दे देते बीवी बच्चों के खर्चे। उसके बाद क्या करते? रात तमाम ज्यादा से ज्यादा वक्त रात का अल्लाह की इबादत में, नमाजों में, उसमें गुजारते थे। दिन में जाके ज्यादा से ज्यादा वक्त क्या गुजारते थे? अल्लाह की राह में दीन को फैलाने के वास्ते। और रात का बड़ा वक्त क्या गुजारते थे? अल्लाह के हुजूर में इबादत करते हुए। ऐसी करते 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 80 साल करते रहे लोग एक साथ। कितने साल? 80 साल लगातार करे बोले रसूलुल्लाह। ऐसे अल्लाह वाले लोग थे बोल के साहबा को सुनाए। अच्छा साहबा इकराम सुनते कि अपने जैसे नहीं थे साहबा, सुन लिए किस्सा, नानी सुना रहे तो कहानी है, दादी सुना रहे तो कहानी है, सुन लेंगे किधर की क्या है, ऐसा नहीं था उनका हिस्सा। साहबा सुने तो क्या करते थे, वैसा अपन भी करना बोलकर उनके अंदर जुस्तुजू रहती थी, अपन भी ऐसा करना, उतना सवाब अपन भी ले जाना दुनिया से, उनको वो थी, जज्बा था उनके अंदर। तो अब उन्होंने ये सोच रहे साहबा, वो 80 साल अपन कैसा करेंगे? अपने उम्र कितने हैं पूरे? 60 साल, 65 साल, 70 साल। उसके बाद में उठा लेके ले जा रहे हैं, कपड़ा लपट लेके, ला इलाहा इल्लल्लाह बोले तो बाद बिदअतियां जा रही, बाद लोग खामोश लेके चले जा रहे हैं, डाल लेके आ जा रहे हैं, किस्सा खत्म हो जा रहा। बहुत होगा 100 साल जी लिए तो बहुत जी लिए, बहुत बुढ़ 100 साल में तो पहचानते भी नहीं होंगे उसको भी। 80 साल के बाद में यहाँ है बेटा कौन है रे पूछते, कुछ भी होश नहीं रहता। तो अब 80 साल लगातार कैसा इबादत करेंगे? अपने उम्र ही नहीं होते, बचपना चले जाता, 20 साल तक तो बचपने में रहते, उसके बाद में बुढ़ापे की उम्र आ जाती। पूरी उम्र को हिसाब कर दो 80 साल नहीं बनते अपने, तो अपन 80, उनके उम्र लंबे लंबे थे, पिछले उम्मतों के उम्र बड़े बड़े थे, उन लोगों 80 साल कर लिया, अपन कैसा करना? अब साहबा में तड़प है, साहबा रसूलुल्लाह को पूछ रहे, रसूलुल्लाह हमारे वास्ते कैसा, हमारे तो उम्र ही नहीं थे, मगर हम चाहते इतना अमल होना हमारे को भी, कैसा करना? तो रसूलुल्लाह खामोश हो गए, ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है, रसूलुल्लाह भी खामोश हो गए, क्या करेंगे, मैं तुम्हारे उम्र ही नहीं होते। अल्लाह ताला अपने बंदों के, वो बंदियों के जो सुन रहे थे साहबा साहबिया रसूलुल्लाह की बात को, उनके दिलों में जो ख्वाहिश थी वो कौन सुन रहा?
दिल का हाल किसको मालूम होता? सीधा अल्लाह ताला को मालूम होता। अल्लाह सुन रहा कि मेरे बंदे बंदियों में क्या तड़प है, देखो सवाब की, इनको भी ऐसा मौका देता हूं मैं, बल्कि अल्लाह मियां फैसला करके वो आयता उतारे। कौन सी सूरत उतरी मालूम है? कौन सी सूरत उतरी फिर रसूलुल्लाह के पास? नहीं, सूरे कदर। कौन सी है सूरे कदर? बोलो। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वाली सूरत नाजिल हुई रसूलुल्लाह पे। उसमें क्या बोले अल्लाह मियां रसूलुल्लाह को? यकीनन हम ये कुरान को नाजिल करे शबे कद्र में, और ए मोहम्मद रसूलुल्लाह ये शबे कद्र की फजीलत, इसका सवाब कितना कद्र व मंजिलत बड़ा मर्तबे वाला है, आपको क्या मालूम कितना मर्तबा है रात का। उसके बाद बोले ये रात 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है। अच्छा, 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है बोल दिए। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर बोले। अब 1000 महीनों में कितने साला बनते? हिसाब करेंगे। अब करे उलमा हिसाब। कौन करे? अकबर बेग साहब नहीं करे, या सलीम भाई नहीं करे, कौन करे हिसाब? उलमा इकराम करे। जो पढ़े लिखे लोग होते, ज्यादा तहकीक करने के जिनको जज्बा होता, वो लोग क्या करे? हिसाब करे। कितने साल बने? कितने साल बने? 83 साल 4 महीने और कुछ दिन ऊपर। 83 साल 4 महीने कुछ और ऊपर दिन बन गए, 10 दिन 11 दिन ऊपर बन गए। ठीक है, 1000 महीनों के। अब कितने साल की इबादत के ऊपर उनको तड़प हो रही थी साहबा को, साहबियात को? रसूलुल्लाह कितने साल के सुनाए थे? 80 साल। अल्लाह ताला मौका कितना दे दिए? 83 साल 4 महीनों के सवाब का अजर एक ही रात में मिल सकता हो। कौन सी रात में? शब कद्र की रात में। एक रात अगर मिल गई किसी को और उन्हें तड़प के अल्लाह की इबादत कर लिया वो रात में, तो उन्हें कितने साल का अजर मिल गया उसको? 83 साल 4 महीने के ऊपर का अजर मिल गया। 80 साल की इबादत पे रस कर रहे थे, तड़प रहे थे, अल्लाह ताला 3 साल 4 महीने बढ़ा के दे दिए सवाब। लो मेरे बंदो, मेरे खजाने में क्या कम। ये इतनी अजीम रात है। समझ में आ गया आपको? जो आप जमा हुए, इसके वास्ते जमा हुए, इतना बड़ा सवाब मिल सकता। तो इखलास के साथ इबादत करना, पूरे इखलास के साथ, अल्लाह को सामने देख रहे समझ के, तड़प के, रो के, माफिया मंग के इबादत कर लिए, तो 80 साल नहीं बल्कि 83 साल लगातार 83 साल 4 महीने इबादत करने का सवाब मिल सकता। और ये क्यों हो रहा? किसकी वजह से इतना बड़ा मर्तबा मिला ये रात को? ये रात को इतना बड़ा मर्तबा किसकी वजह से मिल रहा? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। कुरान नाजिल करे हम इस रात में, इस वास्ते इसको इतना बड़ा रुतबा दिए। तो कुरान कितना बड़ा हो गया? समझ में आ गई बात? असल अहमियत किसकी है? कुरान की है। ये रमजान कुरान का महीना, ये कदर की रात कुरान की रात, समझ रहे? रोजे आपको कुरान पे अमल करने वाले बनाना है, बल्कि रोजा रखा रहे हैं आपको। क्या हुक्म दे रहे हैं वो करना है, क्या इससे मना कर रहे हैं वो नहीं करना है, इससे रोजा रखा रहे हैं आपको, प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको रोजे के जरिए। तो असल मकसद है कुरान के आयात पर, उसके हुक्मों पर अमल कराना आपसे। वो अमल करके गए कुरान पे तो कहाँ जाते? जन्नत में जाते। अगर कुरान पे अमल करके नहीं गए तो कहाँ जाते जी? दोज़ख में चले जाते। ये ही है असल कॉन्सेप्ट समझने का। अपने पैदा होने का मकसद क्या है? पैदा होने का मकसद क्या है हजरत? अल्लाह की इबादत करना। वही आयत करीमा सूरह ज़ारियात में है जो मैं आपको पढ़ के सुनाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी। अल्लाह ताला फरमाए कि मैं जिन्नातों को और इंसानों को नहीं पैदा करा मगर इस वास्ते जिन्नात और इंसानों को मैं पैदा करा कि वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें। बस सब जिन्नात सब इंसान पैदा हुए अल्लाह ही की इबादत करने के लिए। क्लियर?
तो पैदाइश का मकसद क्या है हमारी? अल्लाह ही की इबादत करना, बस। ठीक है, इसीलिए दूसरी आयत जो पहले पढ़ा मैं आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद, वो आयत नंबर 36 है, सूरे निसा के अंदर है। उसमें फरमाए वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। लोगों, जिन्नातों, इंसानों, सब के सब सुनो, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके साथ किसी एक शय को भी उसका शरीक मत ठहराओ, उसके जैसा मत बनाओ, उसके जैसा तसव्वुर मत करो, उसके ख़ायम मकाम मत रखो, किसी भी शय को। समझ में आई बात? ऐसा नहीं बोले कि हिंदुओं तुम्हारे लिए अलग दीन, ईसाइयों तुम्हारे लिए अलग दीन, यहूदियों तुम्हारे लिए अलग दीन, मुसलमानों तुम्हारे लिए अलग दीन, ऐसा तो नहीं बोले। साफ बोल दिए, जितने जिन्नात, जितने इंसान में पैदा करा, सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा करा, और अल्लाह ही की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक, किसी शय को भी उसका शरीक न ठहराओ। क्लियर हो गई बात? दिमाग में समझ में आ गई बात? तो कोई अगर इंसान है, सिर्फ आदम का बेटा है, या अगर अपने मस्जिद में कोई जिन्नात भी आजू बाजू सुन रहे होंगे, सुनते रहते, जिन्नात अपने को दिखते नहीं, मगर अपने जैसी वो भी एक मखलूक है। अपने जैसी से मुराद मखलूक होने के एतबार से, अपने जैसे बोले तो अपने जैसे हड्डियां, जिस्म, चमड़ा, गोश्त वाली मखलूक नहीं है, वो अपने को दिखने वाली नहीं है मखलूक, वो नहीं दिखते उन्होंने, वो अलग जिनसी है, हम अलग जिनसी है। हमारे से पहले उन्होंने पैदा हुए, हम उनके बाद पैदा हुए, उन्होंने पुराने हैं, अपन नए हैं पैदाइश के एतबार से, मगर पैदाइश का मकसद उनका भी हमारा भी एक ही है। क्या है? अल्लाह ही की इबादत करना। उन्होंने बदमाशियां करे तो पहले उनको जमीन के अंदर रख के, जैसे अब इंसान है जमीन में, इंसान क्या है इस वक्त जमीन में? अब पावरफुल मखलूक है ना। इंसान हत्तियों को भी काबू में कर ले रहा, बैलों को गाड़ियां में बन लेके बैलों को ले आके खेती करा रहा। कौन करा रहा? इंसान। इंसान को पावरफुल बनाया ना अल्लाह मियां जमीन में। वैसा इंसाना पैदा होने से पहले पावरफुल कौन थे? जिन्नाता थे, उनको इख्तिदार दिए थे। मगर अल्लाह जिस मकसद के वास्ते उनको पैदा करे थे वो क्या था? अभी सुने, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, मेरे इबादत के लिए पैदा करा बोले। तो उनको भी बोले थे मेरी इबादत करना, शौक से जमीन में रहना, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, पावरफुल बन के रहो, मगर मुझे याद रखो, मेरी इबादत करो। तो उन लोग क्या करना शुरू करे? खतला मर्डरा कर ले रहे हैं, गारत गिरियां कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, मार ले रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं जमीन में। अल्लाह की बंदगी छोड़ के तमाशों में लग गए। तो अल्लाह मियां क्या करे? इख्तिदार, पावर सब छीन लेके जमीन खाली करो, चलो भागो यहां से, भगोड़े भागो, निकलो जमीन में, मैं अपना खलीफा बना रहा हूं बोल के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करे। समझ में आई बात? आदम अलैहिस्सलाम कौन है? हम सब मानव जाति के जितने इंसान हैं, सबके पहले बाप उन्हीं एक आदमी से हम सबको पैदा करे अल्लाह ने। तो वो आदम को पैदा करे अपना खलीफा बना के अल्लाह ताला। खलीफा का मतलब क्या होता है? जानशीन। जानशीन किसका? एक तो जिन्नातों का जो पावर इख्तिदार था, सल्तनत थी, वो जानशीनी किसको दे दी? अब आदम को दिए। तो वो एक खलीफा का माना वो है, जिन्नातों को हटा के आदम को बिठा दिए कुर्सी के ऊपर। समझ में आई बात? उनको सस्पेंड कर दिए, आपको पोस्टिंग दे दिए, राइट। दूसरा माना और है खलीफा का, अल्लाह ताला जो जो चाहता, उसके अहकामात जो जो है, उन सब को जमीन में खुद अमल करके लोगों को अमल की दावत देने वाला और उसको कायम करने वाला कौन? आदम, आदम के बेटे। तो खलीफा इस माने में हो गए। समझ में आ गई बात? खलीफा किसको बोलते हैं? क्लियर? अब आदम को और हमारे को पैदा करे, जमीन में छोड़ दिए। आ रहा समझ में आप लोगों को? अच्छा समझा सक रहा हूं ना मैं? तुम्हारी अपनी जुबान में अच्छा समझा ले रहा हूं ना? हाँ, बस ये समझ गए तो बस है, मेरे को कोई तकरीरा करने के शौक नहीं है, मेरे को समझ जाना तुम लोग समझे। तो इस वास्ते अल्लाह ताला हमारे को पैदा करके जमीन में छोड़े कि अब वो जिन्नातों को जमीन पे से हम हका ले। कहां गए लोग? बोलो हका ले तो जमीन छोड़ के भाग गए क्या? कहां जाएंगे? भागे कहीं भी नहीं। कहां है फिर उन लोग?
कहाँ है उन लोग, मालूम आपको? जहां इंसान ना नहीं रहते, खुले खुले जंगला है, पानी है, पहाड़ा है, झाड़ा है, उन सब के ऊपर है उन लोग। समझ में आए बात? कभी कभी क्या होता है, आपके घर में आंगन में झाड़ है तो वही ऊपर अपना घर बना लेते, झाड़ के ऊपर रहते हो, आपको पता नहीं चलता। उनके बीवी बच्चे सब वही पैदा कर लेते रहते झाड़ के ऊपर ही। सुनो, समझ में आई बात? वो कब मालूम होता, मालूम कभी गांव में देखे होंगे, कभी कोई कुत्ते को देखे खाली हवा में भौंकता था, हाउ 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 जाता, देखो कभी देखे, अरे कुछ भी नहीं है ना, कहीं को भौंका, अपन परेशान होते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा, आप ना चूड़ी है ना बकरा है ना बकरी, इन्हें जा रहा किसके ऊपर बोलते आप, किसके ऊपर भौंकता जाता उन्हें? उसको दिखते उन लोग, कुत्ते को, गधे को, जिन्नाता फरिश्ते दिखते इन लोगों को, तो उन लोग क्या करते, रिएक्ट करते हो, दिखे तो रिएक्ट करते हो। तो उन्होंने वहां आपके घर के आंगन में झाड़ पे भी रह सकते कभी, मैं भी आप समझेंगे सब जने हमारे घर डरेंगे, डरने की मखलूक नहीं है वो। आप लोगों का बहुबुड्ढा खाली पीली बना लिया उन लोगों को, उन लोगों से डरने का नहीं है। उन लोग भी आपके जैसी इबादत करने के वास्ते पैदा हुए। अब आपके पास कोई एक गली में बदमाश रहता, खूब शराब पी लेके आके गालियां दे लेते आता, आप लोग क्या करते? उससे डरते ना? शराबी पी लेके गालियां देता, फतरे मारता, क्या करते आप? उससे डरते ना? डरते? अरे बेवड़ा आ रहा भाई, नको गालियां देता बोल के लपट लेता, मारता, डरते ना आप? तो वो डरना ऐसे जिन्नातों से जो बेवड़े रहते, जो जिन्नाता शरीर रहते, बदमाश रहते, नाफरमान रहते, उन लोगों को तकलीफा देते। सब जो तकलीफा नहीं देते उनमें भी, उनमें समझदार भी अच्छे, समझ में आई बात? अपने काम से काम रखते, अपने बीवी बच्चों को पाल लेते, जी लेते, मर जाते, इबादत करके ऐसे भी रहते। तो अपने जैसी मखलूक है वो। अगर ये बस मस्जिद के अतराफ भी अपने को सुन रहे होंगे उन लोग, तो ये बात उनको भी समझ में आ जाना बोल के बोल रहा हूं मैं। अगर अतराफ में कहीं अपने को सुन ले रहे तो उनको भी एक दावत पहुंच जाना हमारी, भाई हम सब लोग जिन्नाता इंसाना अल्लाह ताला कई को पैदा करे बोल रहे कुरान में, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करने पैदा हुए अपन सब जने, जिन्नाता भी इंसाना भी। तो हमारा काम क्या है? वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह ही की इबादत करने के लिए पैदा हुए, वही काम करना है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाना है। क्लियर? समझ जा रहे? तो अब सुनो, इबादत जो बोलते ना, आइन बा दाल का लफ्ज अब्द है। अब्द, अब्द का मतलब क्या होता भैया? आप बोल सकते जी भाई अब्द का मतलब डेफिनेशन क्या है उसका? डेफिनेशन बोलो तो तुम लोगों को इंग्लिश का लफ्ज कैसा समझ में आएगा? गांव में बेचारे डेफिनेशन को तेलुगु में क्या बोलेंगे जी? खुलासे को, खुलासा समझ लो, खुलासा समझ में आता ना? असल उसका मतलब खुलासा अब्द का क्या है बोलो? मैं बोलता हूं, सुन लो। अब्द बोलते हैं गुलाम को। अब्द किसको बोलते हैं? गुलाम। अच्छा, गुलाम बोले भी तो तुम लोगों को, ये बच्चों को तो दूर दूर तक समझ में नहीं आता गुलाम क्या है बोल के, औरतों को भी शायद समझ में नहीं आता अपने गुलाम क्या है बोल के। आपको समझ में आता भाई गुलाम क्या है बोलते, बड़े उम्र के लोग हैं सलीम भाई, गुलाम। तो असल बात क्या है, हमारे पास सबसे बड़ा रोना है कि अभी सलीम भाई बहुत आउटलेट आए, हम लोग फिर खाना खाने के बाद टहलने गए तो बहुत आउट ले रहे थे। असल काम कोई भी नहीं कर रहे हैं अपने पास, सब तकरीरा कर रहे हैं, लड़ा रहे। सबको शौक होगा तकरीरा करना, फिरके बनाना, जमातों के नाम पे लड़ाना, मुसलमानों करने का काम कोई नहीं कर रहा। बदमाश सब पेट पे मरे जा रहे, पूरे के पूरे पेट पालना है इनको। इन अपने अड्डा कायम कर लियो ना, अपना अड्डा कायम कर ले रहे, बस किधर से भी आओ, माल डाल लो, लड़ो, जमाता बनाओ, चंदे खाओ, लोगों से चंदे वसूल करो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। करने का काम कोई नहीं कर रहा। करने का काम करना, बुनियाद से समझाना एक एक चीज लोगों को दिमागों में बिठाना उनके। अब्द बोले तो गुलाम, गुलाम बोले तो पिछले जमाने में, अच्छा आप लोगों के बाजार लगता कभी भी अतराफ में? बाजार लगते गांव में, बाजार लगता है तो हफ्ते को हफ्ता, या इतवार को इतवार, या पीर को पीर बाजार लगता ना, तो वो बाजार में मुर्गियां उर्गियां लेके आते बेचने को, कुछ तो भी लोग मुर्गियां बकरियां लाते। अच्छा, अब वो मुर्गी बेचने वाला मुर्गी या बकरी बेचने वाला बकरी बेचा, आप एक बकरी उससे खरीद लिए, तो वो बकरी किसकी मिल्कियत है, किसका माल है? जो खरीद लिया उसका, उसकी प्रॉपर्टी है। अब बकरी उन्हें बेच दिया, चले गया, आप खरीद लिए, आप उसको पाल लो, पिंजरे में डाल लो, खेल लो उसके साथ, या उसको नहीं समझ में आया तो काट के खा लो। कोई भी आके बोल सकता क्या इसके साथ ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना? किसी को हक है बोलने का? है?
आप खरीदे, आपका माल है, आपकी चीजें, आप रख लेते, पिंजरे में डाल लेते, खेल लेते, तो काट के खा लेते, आपकी मर्जी की बात। आप उसके मालिक है। क्या है? आप उसके मालिक। समझ में आई बात? तो पिछले जमाने में रसूलुल्लाह के जमाने में भी बाजारों में जैसा ये बकरियां मुर्गियां बेच रहे हैं लाके बाजारों में, वैसा मर्द औरतें लाके भी खड़े करते थे बेचने को। इंसानों को भी बेचते थे बाजार में खड़े करके। समझ में आई बात? तो जो आदमी, अब वो उसकी बोली लगती थी वो इंसान की, मर्द रहन दो क्या औरत रहन दो, इधर एक औरत इधर आदमियां खड़े कर देते थे, ये गुलाम है ये कनीज है बोल के, उसकी बोली लगती थी। समझ में आई बात? 100 दीनार, 1000 दीनार, जो बोलना है बोलते थे। अब 100 दीनार 1, 100 दीनार 2 बोलते, उन्हें बोलता था 125 दीनार, उन्हें बोलता था 150 दीनार। तो जो छुड़ा लिया वो माल उसका हो गया, इंसान माल बन जाता था। समझ में आई बात? वो जो छुड़ा लिया, खरीद लिया, वो उसकी प्रॉपर्टी खरीदने वाले की। तो वो बिक गया सो वाला, जो बाजार में बिक गया, उन्हें कौन? गुलाम। जो खरीद लिया उन्हें कौन? मालिक। अब मालिक को हक था गुलाम के साथ कुछ भी करो मैं, किसी के पास राइट्स नहीं थे उसके। उसको पानी कहीं को भरा रहा है भाई बोल के नहीं बोल सकते थे। अरे उससे लकड़ियां कहीं को फुड़ा रहा भाई बोल के नहीं बोल सकते थे। उन्हें लकड़ियां फुड़ा लेता, फतरे फुड़ा लेता, फतरा उठाए लगा लेता, रात भर जगाता, दिन भर जगाता, कुछ भी करता, नो एनी राइट्स फॉर गुलाम। खरीदने वाला उसका मालिक, बिक गया सो वाला अब्द। ये है असल माना अब्द का, आयन बादाल अब्द का। और ये समझ में जब आ गया आपको अब्द क्या होता, रब क्या होता, खरीदने वाला राबा, रब, राबा जो रब लिखते ना, तो खरीदने वाला रब, बिक गया सो वाला अब्द, आयन बादाल का अब्द। समझ में आई बात? तो अब्द का काम क्या था? रब जो बोला करना, जैसा बोला करना, नहीं बोलने की गुंजाइश अब्द के पास नहीं है, रब के सामने पर नहीं मार सकता। ये कॉन्सेप्ट पहले रब और अब्द का समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब वो बात समझो, हमारा रब कौन? अल्लाह, हम उसके अब्द, गुलाम, इबाद। समझ में आई बात? अब हमारे पास कोई राइट्स, एक्सक्यूजेस, आर्गुमेंट्स नहीं है। जो हुक्म आया, जो ऑर्डर आ रहा वहां से, वो हमको करना है। और ऑर्डर किस में आता भाई? कौन सी किताब में उतरता ऑर्डर? आसमानी किताबों में उतरता। और सब आसमानी किताबों के बाद कुरान, अब कोई किताब नहीं इसके बाद। तो जो ऑर्डिनेंस उतरना था वो किस में उतर गए? कुरान में। अब अब्द का काम क्या है? जो वो कुरान में है वो काम करना, पर नहीं मार सकता, कोई एक्सक्यूजेस, कोई आर्गुमेंट्स नहीं कर सकता, किसी को हक हासिल नहीं है। समझ में आ गई बात? इबाद की अब्द का मतलब समझ में आ गया। तो वाबुदुल्लाह का मतलब समझ में आ गया। अल्लाह ही के गुलाम बन के रहो पूरी जिंदगी। जो अल्लाह बोल रहा वो करना है तुम्हारे को, एक बात भी उसकी इनकार नहीं कर सकते, गुंजाइश नहीं है। उन्हें रब है। अच्छा, दुनिया की जो मिसाल मैं दिया रब की और अब्द की तुम्हारे को, वो दुनिया की मिसाल दिया मैं खाली तुम्हारे को। अल्लाह का और हमारा जो रब और अब्द का रिश्ता है, वो ये दुनिया की मिसाल भी सूट नहीं करती उसको। मैं जो मिसाल दिया वो दुनिया की मिसाल दिया, वो सूट नहीं करती अल्लाह के वास्ते। क्यों नहीं करती वो भी मैं बताता हूं आपको। समझाना पड़ता कि एक एक चीज समझाए तो समझ में आती। मैं जो बोल दिया आपको मिसाल देने के लिए बोला, एग्जाम्पल समझाने के लिए बोला। खरीदने वाला रब, बिकने वाला अब्द। वैसे रिश्ता हमारा अल्लाह का है क्या? नहीं, नहीं, वो सूट नहीं करती मिसाल। वो क्यों? सुनो, खरीदने वाला बाजार में से खरीदा, वो उसका प्रोडक्शन नहीं है, उन्हें बनाया नहीं उसको। रेडीमेड गुलाम या कनीज औरत या आदमी वहां लाके कोई खड़े करा तो इन्हें बोली लगा के खरीद लिया। इन्हें उसको पैदा नहीं करा खरीदने वाला, उसका क्रिएशन नहीं है, वो है नहीं है। मगर अल्लाह का और हमारा रिश्ता क्या है? अल्लाह मियां हमारे को किसी कोई और दूसरा जना पैदा करके रखा, खड़े करके रखा था तो अल्लाह खरीद लिए क्या अपने को? नहीं, अल्लाह ताला तो हमको क्रिएट करे, हमारे क्रिएशन है। हम तो कुछ चीज ही नहीं थे, हमारा वजूद ही नहीं था क्या वजूद? हमारे को वजूद में उन्होंने लाया पैदा करके।
तो उनके राइट्स बड़े हैं या दुनिया में माल खरीदने वाले के राइट्स बड़े हैं? जो आदमी रेडीमेड खरीद लिया उसको इतने राइट्स है कि उन्हें बोलता मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मार लेता हूं, काट लेता हूं, कुछ भी कर लेता हूं, मेरा है। तो तेरे को खरीदने के बाद इतने राइट्स मिल गए, तो वो तो खुद क्रिएट करा हो तो उसके राइट्स। समझ में आई बात? तो अल्लाह वो है जो हमको खुद अपने हुक्म कुन से पैदा फरमाए, तो उसका राइट के मुकाबले में किसी को भी राइट्स हासिल नहीं है। उसको जो हक हासिल है मखलूक पे, वो हक किसी को भी हासिल नहीं, सबसे बड़ा हक उसका है। तो उसके गुलाम बनने के लिए पैदा करा बोल रहा उन्हें। क्या बोल रहा अल्लाह? वो परमात्मा क्या बोल रहा हमारे को? वो परमात्मा ये बोल रहा, वो अल्लाह ये बोल रहा कि मैं तुमको सिर्फ मेरे गुलामी के लिए पैदा करा, तो तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज, कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम मेरी इबादत के बजाय उससे निकल के भागो। तुम्हारे कोई इख्तियार ही नहीं है इस बात का, कोई इख्तियार नहीं तुम्हारे को। मैं जो बोल रहा हूं किसी सूरत में तुम्हारे को वो करना है, तुम उसी लिए पैदा किए गए। ठीक है? अब ये अल्लाह क्या चाहता और क्या बोलना चाहता है तुम लोगों को? अल्लाह तुम्हारे से मेरे से सीधा बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? अल्लाह बहुत बड़ी शान और शौकत वाला है, हमारी औकात नहीं कि हमसे बात करे। समझ में आई बात? तो वो अल्लाह क्या करता, हम लोगों में से चंद हस्तियों को पसंद करा कि अल्लाह उसके मैसेजेस, उसके पैगामात उन चंद हस्तियों के पास भेजाएगा। वो चंद हस्तियां आदम के बेटे और बेटियों तक मेरी बात को पहुंचाना। एक निजाम बनाया अल्लाह ताला, एक सिस्टम बनाया। तो वो चंद कितने थे? वो चंद बोले तो कितने नंबर्स होते उनके? कितने थे मालूम है आपको? 1,24,000 से कुछ ज्यादा। अच्छा है भाई, ये पैगंबरा है, 1,24,000 पैगंबरा है। इनका परसेंटेज कितना निकल सकता होगा आदम के पूरे बेटे बेटियों में? इन्हों कितने स्पेशल है पहले समझाने के वास्ते बोल रहा हूं मैं आपको। ये जो 1.25 लाख है ना, 1.25 लाख, 1,24,000, इनकी स्पेशलिटी कितनी है वो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो एक सवाल पूछ रहा हूं, परसेंटेज क्या निकालते होंगे आप इनका पूरे आदम के बेटे बेटियों में? जी बोलो, कहां से निकालते जरा बताओ, हिसाब आता आपको? 10% बोल रहे हैं आप? 1% बोल रहे हैं आप? 1%? 100 में से नहीं बोल रहा हूं, आदम के पूरे बेटे बेटियों में बोल रहा हूं। आदम के पूरे बेटे बेटियां जब से आदम दुनिया में आए और क़यामत होंगी, कितने अरबों खरबों 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 पैदा हो गए, आपके पास हिसाब है? हाँ? तो परसेंटेज क्या निकलता बोलो? अजीब आवाज। 100 में से एक निकाले तो 100 होता कि आदम के बेटे बेटियां 100 पैदा हुए, खाली जो 1% बोलेंगे आप। 100 आदमियां खड़े करके एक को बाजू करे तो 1% होता। तो आदम के पूरे बेटे बेटियां 100 रहे तो एक निकाले तो 1% बनता। यहां तो खरबों 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 है, तो उसमें से 1.25 लाख निकाले तो क्या परसेंटेज निकलता? कुछ बोल सकते हैं? हिसाब जिसको आता ना, जो दुनिया के सबसे बड़ा कंप्यूटर है ना आपका, वो कंप्यूटर को अगर पूछे कि आदम के पूरे बेटे बेटियों में से ये 1.25 लाख का हम एक नंबर दे रहे तेरे को, वो नंबर का परसेंटेज बता बोले तो कंप्यूटर फूट जाता फुस फुल। उसके बाद हाइस नहीं, कंप्यूटर के पास भी नंबरिंग्स नहीं है। क्या जी भाई है? माइक्रो 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 चले जाता परसेंटेज किधर की। तो क्या मालूम हुआ? वो 1.25 लाख बहुत बड़ी चीज है अल्लाह के पास। वो जो 1.25 लाख है वो मर्तबे में, मकाम में बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बहुत स्पेशल है अल्लाह के पास। समझ गए? और उन 1.25 लाख में भी सबसे बड़े मकाम और मर्तबे वाला कौन है बोलो? आखिरी नबी जो हमारे हम उम्मती है उनके। कितनी बड़ी बात है, अपन किसके उम्मती है, कितना फखर होना था अपने को। बाबा 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 कौन है रे हम लोग जो ईमान लाए सो रसूलुल्लाह पे, मगर हम जैसे नाफिकार बन गए। उतने बड़े नबी के नाम लेवा, उतने बड़े मकाम वाले नबी के नाम लेवा, नालियों में गिर रहे पीले के तुम्हारी मां के खलीजा मारो।
ये है रे तुम, जुआ खेलते बैठा हुआ है जाके वो होटल में चाय की। अरे इसके वास्ते है रे तू कायनात के सबसे बड़े रुतबे वाले नबी मोहम्मद का उम्मती है, तू उनके ऊपर ईमान लाया, तू जुआ खेलते बैठता रे, तू शराब पीता रे। तौबा 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 तौबा, छी 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 छी। तू इस वास्ते, तू झूठ बोलता, तू धोखा देता, पहचाना ही नहीं अपने आप को, तू कौन है सो। जिस मकसद के वास्ते अल्लाह ताला जिन्नातों इंसानों को पैदा करे, वो मकसद पूरा करने के लिए जो नबी आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी का उम्मती है तू। कोई मामूली चीज है क्या जमीन के ऊपर तू? हाँ, तू जुल्म करता लोगों पे, तू नाइंसाफी करता, तेरी शान है रे ये, तेरी शान बहुत बड़ी है। तू दुनिया में आया अदल व इंसाफ करने के वास्ते, तू दुनिया में आया सच्चाई को, सदाकत को नाफिज करने के वास्ते, तू दुनिया में आया सारे इंसानों को जन्नत के रास्ते पे डालने के वास्ते, तू दुनिया में आया अल्लाह के गुलामों को अल्लाह से ले जाके मिलाने के वास्ते। इतना बड़ा काम तेरे सुपुर्द करे, इतना बड़ा काम तेरे को करना है, और तू इतना छोटा बन के फिर रहा जमीन पे। अब भाई मेरी बात आप लोगों के समझ में आई? इतनी दूर से कहां से लेके आ, घुमा के बोलेंगे अरे क्या लंबा लेके आ भाई, नहीं बोलेंगे इतना बोलने के वास्ते। मैं आपसे आपको मिला रहा हूं, मैं यहां बैठ के क्या कर रहा हूं? आपसे आपको मिला रहा हूं मैं। आप अपने आप से ही नहीं मिले, आप खुद से मिलो, तुम क्या हो। अपने आप को ही नहीं पहचाने तुम दुनिया में, तुम खुद क्या हो। तुम बहुत खास काम के वास्ते आए दुनिया में, तो अल्लाह ही की इबादत तुमको करना है, करवाना है दुनिया में। अल्लाह ही के गुलाम बनना है और लोग अल्लाह के गुलामा बनाना है दूसरे लोगों को तुमको। तुम बहुत बड़ा काम के वास्ते आए और तुम ही नहीं कर रहे। तुम्हारा हाल इतना बुरा है, तुम देखा देखी चुल्ला फूकी, तुम छोटे लोगों के साथ जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, जाहिल लोगों के साथ तुम भी जाहिल बन गए। उन्हें मंदिर को गया तो तुम दरगाह गुजारे, उन्हें गणेश उठाया तो तुम सवारी उठा रहे, आलम उठा रहे। अरे तुम्हारे मां के जाहिला मारू, तुम इस वास्ते है रे। उसको नहीं मालूम है, उन्हें मूर्ति पूजा कर रहा, उसको समझाना तुम्हारा काम है। बाबा मूर्ति पूजा, खबर पूजा कुछ भी नहीं है रे, एक परमात्मा की पूजा है पूरी जिंदगी। तू उसका देखा देखी, उन्हें हनुमान को सिंदूर लगा तो तू जाके दरगाह को दूध चढ़ा रहा। अरे बेमान, तू उसके जैसा कैसा बन सकता रे? तू तो सवालाग नबियों का काम करने आया, सबसे बड़े नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम खादिम बन के वो काम करने आया, उतना बड़ा खिदमत कर। तू कैसा आया बन सकता? आया समझ में? समझ में आया आपको? बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ उम्मत मोहम्मदिया को मबूस करे सोए भाई। तो अल्लाह ही की इबादत करो, उसके साथ किसी शय को भी उसका शरीक, उसका जैसा मत बना। उसका हमसर कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब ये अगर मैं बोलते बैठा ना अल्लाह ही माबूद है, तो कम से कम पूरा समझाना तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे दिमागों के हिसाब से तो मेरे को 4 महीने लग जाते। 4 महीने होना मेरे को कम से कम समझाना बोले तो, उतना लंबा वक्त तो नहीं है। मोटा मोटा समझाते रहो। उन्होंने बोलते हुआ आवा मेरे को माशी बहुत जिम्मेदारियां हैं, तुम लोगों के अंदर से तैयार होना। फिर मैं एक बात पूछता हूँ, पुडूर वाले क्या पापड़ा मिलते बैठते क्या? तैयार होना, अल्लाह से मोहब्बत करना, दीन का इल्म सीखना, खुद तैयार होना, खुद में वो तड़प पैदा करना अपने अंदर, फिर अपने गांव के भाइयों बहनों से खुद बात करके उनको समझाना अपना काम है तुम्हारा। मैं मेरे घर के पास के मस्जिदों में जा सकता हूँ, वहां तक जाता हूँ, समझा लेता हूँ, तुम तुम्हारा रहेगा काम करना। ये बुला के नचाना नहीं है, जगजीत सिंह की गजल गाए वैसा प्रोग्राम कहीं को करना है, क्या जरूरत है? समझ में आई बात? अब ये एक मौका और बहाना है, दोस्त की मोहब्बत है, खींच के लाया दोस्त, आ गया दोस्त, उतना ही रहना। आप में तड़प होना हो,
करने की। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट बात बोल के जा रहा हूं आप लोगों को। करना, अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह का दीन सीखना, तब पैदा करना अपने अंदर। वो चीज पैदा करो अपने अंदर, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा करो अपना गहरा। सीखो, अपने गांव वालों को सिखाओ, काम करो। आप जैसे लोग कर सकते, सलीम भाई है, बहुत दूर नहीं है, मिर्जापुर में रहते, 8 किलोमीटर है, इतना तो फिर ले सकते, इतना फिर लेना, आपस में गैदरिंग कर लेना, कर लेके अपन तैयार करना अपनी अपनी कौम को। इंशाअल्लाह करेंगे ना, तो अल्लाह ही की इबादत के लिए हम पैदा हुए, हमारे पैदाइश का मकसद है। अब आओ एक और बुनियादी बात बोलने के वास्ते आगे बढ़ रहा हूं मैं, आप लोग अभी दिमाग से, दिल से सुनो बुनियादी बात। हम जब दुनिया में पैदा हुए तो पहले ही बात समझ में आ गई क्लियर, क्यों पैदा हुए? अल्लाह की बंदगी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बुनियादी बात समझ लो, औरतां भी आदमियां भी, हमारे ऊपर पैदा होने वाले हर आदम के बेटे बेटी पर 2 हुकूक आयद होते। कितने? 2 हुकूक आयद होते हैं हमारे ऊपर पैदा होने वाले पर। होश में आए, शऊर आया, बच्चों पर तो आयद नहीं होते, बच्चे में तो समझदारी नहीं है ना। अगर बच्चे इंतकाल भी कर गए तो उनको अल्लाह ताला वो कड़ी पूछ नहीं पूछने वाले उनको। लेकिन जैसा बालिग हो गए, होश आया, तो 2 हुकूक अदा करना फर्ज हो जाता आपके ऊपर। वो 2 हुकूक क्या है बोलो? नहीं, बुनियादी हुकूक की बात कर रहा हूं मैं। अल्लाह का हक एक अल्लाह का हक आपके ऊपर, दूसरा बंदों के हुकूक आपके ऊपर। बंदों के हुकूक, बंदों में सबसे ऊपर टॉप पे कौन रहते मालूम? माँ बाप। बंदों में सबसे टॉप पे कौन है? माँ बाप। उसके बाद अब रिश्ते हैं पूरे, एक एक स्टेप बाय स्टेप, सबके हक अदा करके जाना है दुनिया से। सबके हक अपने अपनी जगह जो हक है वो अदा करके दुनिया से जाना है, जिसमें पहला हक अल्लाह का है, और वो अल्लाह का हक ही है वो जो मैं अभी तक सुनाया आपको, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। अल्लाह ही की इबादत करो, उसके साथ किसी को, किसी शय को उसका शरीक न बनाओ। ये किसका हक है? अल्लाह का हक है ये। अल्लाह के हक में अगर डंडी मारे, अल्लाह के हक में अगर गद्दारी करे, अल्लाह का हक किसी दूसरे को दिए, किसी भी दूसरे को दे दिए, दूसरे तीसरे को, तो क्या होगा? क्या होगा अंजाम? शिर्क हो जाएगा। और अंजाम क्या होगा उसका? सुन लो, यही सूरह निसा जिसकी आयत करीमा अभी पढ़ा, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, ये कौन सी आयत है? नंबर क्या बोला मैं अभी? याद रखे, भूल गए? 36वीं आयत करीमा बोला सूरह निसा की। क्या बोला? 36, जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, जिसमें 2 हुकूक का जिक्र है, अल्लाह का हक और बंदों के हक, ये 2 अदा करके जाने का जिक्र है उसमें। तर्जुमा सुनाऊं उसका? वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके साथ किसी शय को उसका शरीक ना बनाओ। तर्जुमा सुन लो। उसके बाद क्या बोले? वबिल वालिदैनी एहसाना, और मां बाप के साथ बेहतरीन सुलूक करो। वबिजिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ सुलूक और एहसान करो। वल यतामा, यतीमों के साथ सुलूक करो। मसाकीन, मिस्किनों के साथ सुलूक करो। ठीक है? वह जारिजुल कुर्बा, और अपने करीबी पड़ोसी के साथ, रिश्तेदार पड़ोसी के साथ। वह जारिजुल कुर्बा व जारिल जुनूबी, और अजनबी हमसाया पड़ोसी के साथ। पड़ोस में रिश्तेदार भी रह सकते, मिसाल के तौर पर यह तुम्हारा घर है, बाजू में चिच्चा का घर है, मिसाल दे रहा हूं मोटी। चिच्चा कौन है आपके? पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है। अच्छा, इधर बाजू में ना चिच्चा है, ना ताया है, ना मामू, कोई रिश्ता ही नहीं है, मगर पड़ोसी है, अजनबी है मगर पड़ोसी है, तो इसके साथ भी सुलूक करो। वह जारिजुल कुर्बा व जारिल जुनूबी, रिश्तेदार पड़ोसी है उसके साथ सुलूक करो, अजनबी पड़ोसी है उसके साथ सुलूक करो। और उसके बाद क्या बोले? वो साहिबी बिल जंबी। ठीक है, सब पूरी तफसील बता रहे। और तुम्हारे पहलू की साथी तुम्हारी बीवी है, या किसी सफर में जा रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई बैठा हुआ मुसाफिर है, और वबनी सबील, और कोई ऐसा मुसाफिर जो तुम्हारे गांव में आ गया, दूसरे गांव का है,
अजनबी बन के आ गया यहाँ पे, उसके साथ भी सुलूक करो। वमा मलकत अयमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत, तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने वाले हैं, तुम्हारे नौकर चाकर गुलामा जो भी तुम्हारे हाथ के नीचे काम करते हैं, उनके साथ भी सुलूक करो। इन्नल्लाह ला क्या बोले, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला महबूब पसंदीदा नहीं रखता किसी भी ऐसे इंसान को जो शेखिया बगारता, अपने आप को बड़ा समझता, जो अपनी तारीफ अपने मुंह से करवा लेना पसंद करता और सुनना पसंद करता। उसमें एक किस्म का तकब्बुर है, हिमाकत है कि मैं करने वाला शेखी खोर है। तो अल्लाह ऐसे किसी शेखी खोरे को, मैं करने वाले को हरगिज पसंद नहीं करता। ये याद दिला दिए। ये है 36वीं आयत करीमा। ठीक है, समझ में आ गई बात, तर्जुमा समझ में आ गया। तो दो हुकूक मालूम हो गए, पहला अल्लाह का और दूसरा बंदों के। क्लियर? ये दो अदा करके ही दुनिया से आपको रुखसत होना है। पहले हक में अगर गद्दारी करे अल्लाह के हक में, तो अंजाम क्या होता बोलो, बता तो सुनो। यही सूरह निसा के अंदर दो मकामात पे एक आयत मिलती हजरत, एक है 48वीं, दूसरी है आयत नंबर 116 गालिबन। सही बोल रहा हूं मैं? आयत सुनो, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ। ये आयत करीमा सूरह निसा में दो मकामात पे मिलती है। ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, यकीनन अल्लाह ताला उसके साथ शिर्क किए जाने वाले अमल को कभी माफ नहीं करेगा। क्या बोल रहे, कभी नहीं माफ करेगा। इन्हें फिर आगे आ गया, कुर्सी से बात कर रहा था सब। कुर्सी के पास किसको बिठाए थे अपन? कुर्सी का ना कौन बैठा था? चलेगा उन्हें, इसको बिठाओ, आज तू भी जाओ। अल्लाह ताला क्या फरमाए, शिर्क करने वाले को हरगिज हरगिज माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला। व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ, हाँ वो माफ कर देगा उसकी मर्जी में आएगा तो इसके सिवा होने वाले गुनाहों को। ये शिर्क के सिवा कोई भी गुनाह कर लिया कोई बंदा, तो उसकी मर्जी में अगर आया, माफ करना चाहेगा उन्हें, उसकी मर्जी की बात है तो माफ करेंगे। वो भी जरूरी नहीं है आप बोलेंगे, जैसे हमारे पास हमारे अहले हदीसों में खासतौर पर यह बात आ गई, शिर्क नहीं करे तो सब माफ है। तुम्हारे बाबा का माल है क्या? शिर्क नहीं कर रहे ना हम लोग, क्या होता, ये कर लिए तो क्या होता, ये कर लिए तो फुट जाती। अगर अल्लाह चाहे तो दो में डाल सकते। अल्लाह में क्या बोल रहे हैं, वो यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ, वो जिसको चाहेगा माफ करेगा। मशीयत उसकी, मर्जी उसकी, कानून उसका, उन्हें चाहे करता नहीं करता, उसकी मर्जी। समझ में आई बात? सूरतुल बकरा में भी बोले ये बात हजरत, आखिरी रुकू में बकरा के क्या बोले, वो यगफिरु व युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यगफिरु लिमन यशाउ अल्लाहु अला कुल्ली शैइन खदीर। कुरान समझो पहले, खाली कुरान के जलसे करने से, कुरान के नाम पे चंदे खाने से नहीं होता। कुरान के जलसे मुनक्किद कर रहे, कुरान के नाम पे मदरसे बना रहे, कुरान के नाम पे बड़े बड़े फंक्शन हो रहे, सब कुरान के नाम पे काफी पेट पल रहे। तो पिछले जमाने के बदबख्त भी वही काम करते थे, तौरात के नाम पे, इंजील के नाम पे पेट भरते थे, तुम भी वही कर रहे, कुरान के नाम पे पेट भर रहे। पहले समझो, उसको समझ के नाफिज करो। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे अजाब दे, कुदरत वाला वो है, जो करना चाहे वो करेगा, किसी की नहीं चलने वाली है वहां। तो डरना चाहिए, अमल करने वाले को क्या करना है, डरना है, तकवा रखना है उसका। ऐसा नहीं कि शिर्क नहीं करा तो सब कर सकता हूं, नहीं, शिर्क भी नहीं करना है, नाफरमानी भी नहीं करना है, किसी अमल में भी नाफरमानी से भी तौबा करना है, बचना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो जिमन में बात आती तो मोटे मोटे बातें समझा देता हूं, इसलिए कि मेरे सामने जो समझदार लोग बैठते हैं वो लोग अभी समझ जाना बोल के सुना देता हूं मैं बीच बीच में, और वही छे असल कांटा बनता हूं मैं लोगों के वास्ते। मेरा यही जो आदत है ना, इसलिए ही कांटा बनता हूं मैं। एक बार सुन लेके दोबारा बोलते अम्मा न को बुलाओ, क्योंकि वो डाइस पे बैठे वालों को चुपते ये बात, ये इसलिए नहीं बुलाते। समझ रहे ना? ये जरूरी चीज है, मगर ये इस्लाह करने वाला कोई तो एक होना ना। तुम्हारे को तो आईना बताने वाला कोई होना क्या, नहीं होना? नहीं होना क्या? नहीं तो तुम लोग क्या करते, फिर जूते मार लेते, एक को एक चपला निकाल कर मार लेते, फिर इज्जत करते, तुम्हारी इज्जत घड़ी आती इज्जत हो। क्या होता बोलो? हमारे दोस्त
फिर तुम लोग क्या करते, चपला जूते मार लेते, वीडियो बन जाते, फैल जाते, फिर इज्जत बन रही के जा रही है, बन रही इज्जत तुम्हारी, तुम बेरुसवा हो रहे ना, जलील हो रहे ना। उससे अच्छा है तुम्हारा भाई आईना बता रहा तो समझ जाओ ना, मगर तुम लोग भाई को आईना नहीं समझ रहे, पत्थर लेके आईना फोड़ देते, बोल रहे अरे वारे तुम्हारी अकल, पत्थर लेके आईना ही फोड़ देते, कहते आईना नको फोड़ो रे, मुंह पे लगा सो, धब्बा साफ करो, तुम्हारे पिशानी को, तुम्हारे मुंह को कालिक लगी है, वो कालिक फोड़ के दस्ती निकाल के तुम लोग आईने में देख के, तुम लोग दस्ती निकाल के आईने में देख के मुंह नहीं पहुंच रही, गुस्सा आ रहा, पत्थर लेके आईना फोड़ देते, बोल रहे ये कौन सी अकल है तुम्हारी। आई बात समझ में भाई। तो शिर्क के अंजाम क्या हो रहा, मैं क्या बोला अभी, शिर्क के गुनाह को अल्लाह कभी भी माफ हरगिज नहीं करता हूं बोल के क्लियर बोल दिया अल्लाह ताला। उसके सिवा उनकी मर्जी, चाहे माफ करेंगे चाहे नहीं करेंगे, वो उनकी मर्जी का मामला है। लेकिन शिर्क के बारे में एकदम कंफर्म बोल दिए कि कभी भी माफ नहीं करने वाला। जिस बारे में अल्लाह ताला बोल दिए माफी के इम्कानात ही नहीं है, माफी की गुंजाइश खत्म कर दिया, रिजेक्ट करते ही नहीं बोले, वो काम कर सकते बाप गुंजाइश है करने के लिए। कितना डरना चाहिए उसके बारे में, कितना डरना चाहिए फिर अब। अच्छा और एक जगह भी सुनो, ये तो हो गई निसा में 2 जगह बता दिया, आप भी याद रखो बेटे, आप हाफिज है आलिमियत कर रहे हैं बोल के एक चीज आपको बाजू पकड़ पकड़ के बोल रहा हूं। और एक मकाम है सूरह माइदा की 72वीं आयत करीमा, माइदा में 72वीं आयत करीमा क्या बोल रहे हैं सुनो, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाहु अकबर कबीरा। रूह कांप उठना, जिन्नात हो तुम्हारी भी, इंसान हो तुम्हारी भी, मेरी भी, हम सब की। क्या बोल रहे हैं, जो अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक बनाया, कोई भी जिन्नात, कोई भी इंसान, कोई भी मर्द, कोई भी औरत, अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, याद रखो यकीनन अल्लाह जन्नत को उन पर से हराम कर दिया, जन्नत उन पर से हराम कर दी गई है। वमअवाहुन्नार, वो हमेशा हमेशा के लिए आग में डाल दिए जाएंगे। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई मदद करने वाला नहीं होगा। ये अल्लाह के साथ अगर गद्दारी करे, उसका हक मारे अल्लाह का, तो इतनी बड़ी सजा होगी, हमेशा के लिए जहन्नम रसीद कर दिए जाएंगे, माफ नहीं किए जाएंगे। ठीक, ये है बुनियादी हक अल्लाह का। क्या है ये बुनियादी हक है। अब इस हक में चंद हुकूक शामिल होते हैं। वो कौन से? नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, ये फराइज है आपके ऊपर। ये क्या है? ये फराइज है, ये आपको पूरे करने हैं। बुनियादी हक आप अगर अदा कर रहे हैं अल्लाह का, शिर्क के मामले में बहुत डर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं बना रहे हैं, मगर कभी ऐसा हुआ कोई एक नमाज छूट गई, कभी ऐसा हुआ कि किसी एक साल ज़कात छूट गई, कभी ऐसा हुआ इत्तेफाक हुआ, सहूवन कुछ हो गया आपसे, तो ये भी अल्लाह के फर्माबरदारी का जो हक था उसमें कुछ कोताही आपसे सरजद हो गई। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाए, अल्लाह चाहेगा तो ऐसे छोटे खताओं को मुआफ कर देगा, लेकिन बुनियादी गद्दारी को अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? ये पहला अल्लाह का हक का मामला हो गया। अब रहा दूसरा हुकूकुल इबाद। वो क्या है? जो रिश्तों के हुकूक है आपके ऊपर, आपके ही रिश्तों के हुकूक। वो रिश्तों के हुकूक में सबसे ऊपर कौन आते? माँ बाप। ठीक है, माँ बाप असल में अदल इंसाफ करना ये इस्लाम का बुनियादी तकाजा है। क्या है भाई? इस्लाम का बुनियादी तकाजा क्या है? अदल इंसाफ पर रहना। अदल इंसाफ नहीं करने वाले को क्या बोलते हैं? अगर कोई अदल नहीं करा, ना इंसाफी करा, उसको क्या बोलते हैं? जुल्म। क्या बोलते हैं उसको? जुल्म। बेअदली को क्या बोलते हैं? जुल्म। जुल्म क्यों बोलते हैं? अदल क्या है?
किसी का हक है, वो हक उससे छीन लेना, उसको नहीं देना, किसी और को देना, ये क्या होता? जुल्म। इसी को बोलते हैं जुल्म, बेअदली, नाइंसाफी। तो इस्लाम का बुनियादी तकाजा अदल इंसाफ है। तो इसीलिए सबसे पहला हकदार अदल का कौन है? अल्लाह है। उसी ने पूरी कायनात पैदा की, उसी ने तुमको पैदा किया, तुमको वहां वहां तुम्हारी जरूरतें पूरी करा जहां कोई मखलूक सोच नहीं सकती थी कि मदद की जरूरत है तुम लोगों को। मां के पेट में, मिसाल दे रहा हूं, मां के पेट में मैं जब बन रहा था होऊंगा, आप जब बन रहे थे होंगे मादर रहम में, तो मां के पेट में पैदा होते से पहले की बात है, जब हरकत पैदा हो गई बच्चे के अंदर, मां के पेट में घूम रहा, होने हल रहा, इधर उधर हल रहा, पैरा हाथा हला रहा, मां के पेट में जिस्म में हरकत आ गई। अब उसको खाना, उसकी क्या है, उसको खाना होना, ग़िज़ा होना, मां के पेट में ग़िज़ा होना, उसको उसकी रिक्वायरमेंट है वो। तो अल्लाह ताला क्या इंतजाम करे आपके लिए वहां, मालूम है आपको? नहीं मालूम है? ये नाभि बोलते हैं, नाभि, पेट के ऊपर एक निशान है बॉम्बी का, हर एक को है ना। ये जिंदगी भर रखते भी अल्लाह में, मिटता ही नहीं वो। किसका भी मिटा क्या आज तक? किसी का मिटा वो निशान? वो बहुत बड़ी चीज है, उसमें बहुत बड़ी इबरत है उसके अंदर, समझदारों के लिए। वो निशान पूरी जिंदगी रखे, बेटा याद रख, इसको देखते जा, याद करते जा बोल के। क्या है वो मालूम है? नाभि। ये नाभि क्या है? वो नाफ। मां के पेट में बच्चे के या बच्ची जो अंदर बच्चा जो पल रहा, बनप रहा बच्चा बच्ची, उसके पेट में अतड़ी जोड़ देते अल्लाह में, अतड़ी जोड़ देते। अच्छा भाई, यहां डॉक्टर वॉक्टर तो नहीं है, मगर डॉक्टरी बात कर रहा हूं मैं। बच्चेदानी और मैदा एक नहीं है हकीम साहब, हकीम साहब आज डॉक्टर उन्होंने भी है। बच्चेदानी और मैदा एक ही है क्या? अलग अलग है ना। बच्चादानी में बच्चा बन रहा, खाना कहां जा रहा? मैदे में जा रहा। खाना कहां जा रहा? मैदे में जा रहा। अच्छा एक बात और भी बोलता हूं, कोई औरत हामिला है, पेट से दावत में गई, बिरयानी 2-2 प्लेटा खा रही कि नहीं खा रही? जबरदस्त खा रहे ना। वो 2 प्लेट खाना खा रही, सो खाना पूरा का पूरा वो बच्चे के पेट में घुस गया तो बच्चा है इतना, बच्चा है इतना, 2 प्लेट बिरयानी चलेगी उसके पेट में तो जिंदा रहता? मर जाता। सही बोल रही बच्ची, मर जाता। तो अल्लाह ताला का निजाम देखे कैसा है। मैदे के बाजू उसका घर रखे, बच्चेदानी वहां बन रहा उन्हें अलग, और मां खा रही सो खाना हल्लक में से मैदे में जा रहा। वहां से एक नली उसके बॉम्बी को डायरेक्ट उसके मैदे को जोड़ दिए। बॉम्बी कहा जाती है सीधा, मालूम है आपको? ये नाभि सीधा कनेक्शन कहां है उसका? इसलिए आयुर्वेदिक के डॉक्टर, आयुर्वेद के तुम्हारे पड़ोस की हकीमा, यूनानी वालों के पड़ोसी हैं आयुर्वेदिक वाले, तो उन लोग क्या बोल रहे? नाभि में तेल डालो बोल रहे। क्या बोल रहे? नाभि में तेल डालो। कहीं को डालो नाभि में तेल बोल रहे उन लोग? जैतून का तेल डालो, नारियल का तेल डालो, नाभि में डालते रहो, उसको जरा दबाते रहो तेल डाल के बोल रहे। कहीं को मैदा स्मूथ काम करते रहता बोल रहे। नाभि का कनेक्शन मैदे से है। तुम जो तेल डालते हैं उन्हें फ्रीक्वेंसी पैदा करता मैदे को जाके तेल, वो कितना पजरता कि आपको भी नहीं मालूम, माइक्रो परसेंटेज में, मगर वो आपके मैदे को फायदा पहुंचाता बोल रहे नाभि में तेल डालना। तो नाभि का कनेक्शन किससे है? मैदे से आपके। तो वो जो पेट में नली जोड़े थे, वो सीधा खाना कहां जा रहा था? बच्चे के मैदे में जा रहा था। और मां तो 2 प्लेट बिरयानी खाई, मगर अल्लाह मियां क्या कर रहे हैं? उसको कितना होना है उतना ही अलग निकाल के वहां पहुंचा रहे। ये इतना बारीक निजाम है। कौन सा भी बाबा आके बोला अल्लाह मियां को, मेरा मुरीद बना पड़ा इसके पेट में, पैदा होते मेरे हाथ पे बैत करने वाला, इन्हें इसको इतना इतना खाना पहुंचाओ? कौन तो बाबा बोला अल्लाह मियां को? है कोई बोला? वहां तेरी जरूरतों को पूरी करना वो रब जानता, वो रब है, वो उसको मालूम है क्या करना है मेरे मखलूक के साथ, वो हर एक के साथ कर रहा। अच्छा जंगल में से कोई शेर बाबा के पास जाके बोलता, अरे बाबा मैं तेरी खबर पे आया हूं, मेरे शिकार का इंतजाम कराना बाप अल्लाह को, बोल के आके पूछता उन्हें? कोई बिल्ली को देखे किसी बाबा की खबर पर जाके हाथा जोड़ लेके जंजीर पकड़ लेके बैठी हुई, बाबा मेरे चूहे नहीं मिल रहे, जरा इंतजाम कराना बोल के बोली? है?
अरे वो रब्बुल आलमीन है, हर एक की जरूरत को पूरी करना उसको मालूम है, उसका काम करना कैसा है उसको सब मालूम है। ये इंसान गद्दार बन जाता, जिन्नात गद्दार बन जाता, होश आते कि जा रहा बाबा तुम जरा दिला दो ना, अरे तेरी माँ का जलील नाफिकार गद्दार, वो अल्लाह को उसका काम नहीं मालूम है, ना बोले तो सीख डाला भी आप काम करना। समझ में आई बात? तो अल्लाह का हक मारना है, ये अल्लाह का हक मारना है। इसके बाद मैं भी क्या बोला, अदल व इंसाफ और जुल्म के बीच में लटक रहे हैं आप, तो हर जगह आजमाइश हो रही है आपकी। अल्लाह ने अपने बारे में भी आजमा रहा तुम्हारे से, तुमको मैं पैदा करा, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूं, आजादी दे दिया मैं तुम्हारे को बेटा, दुनिया में होश वाले बना के छोड़ दिया तुम्हारे को। अल्लाह ने अगर चाहे, समझो अगर उन्होंने अज़म कर लिए, तुम लोग मेरे सिवा किसी की बंदगी कर ही नहीं सकते, मैं ऐसा इंतजाम कर देता हूं, बोल तो अपन ना कर सकते। अगर तुम लोग शिरक करने के काबिल ही नहीं छोड़ता हूं मैं तुम्हारे को, बंद देता हूं डाल के, शिरक ही नहीं करना, तुम कर सकते, अपन कोई भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह मियां ये कहीं को दी आजादी आपको, करना तो कर ले, नहीं करना नहीं कर, ये इम्तिहान, ये क्या है, ये इम्तिहान है आपका, आप क्या करते हैं। इसीलिए जन्नत और दोज़ख बनाए, जन्नत दोज़ख इस वास्ते बना के रखे हो, तुम्हारे आजादी तुम्हारे को छोड़ के तुम्हारे को इम्तिहान में डालना है। तुम क्या करके आते देखना है, गद्दारी करके आए तो दोज़ख में जाओ बेटे, वफादारी करके आए तो जन्नत में जाओ। ये इम्तिहान के वास्ते रखे। तो अल्लाह के बारे में भी आजमाए जा रहे हैं आप, परमात्मा की पूजा जो कर रहे हैं अकेले अल्लाह की, वो पास हो रहे, जो शरीक बना रहे उसको इसको, वो फेल हो रहे। समझ जाओ, इतनी बात है। वैसी आजमाइश आपकी माँ बाप के साथ भी रखी गई, माँ बाप के साथ भी आपकी आजमाइश, वो कैसा है। हजरत सूरह बनी इसराइल पढ़ते तो वहां एक जगह पढ़ते आप, वख़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, क्या बोलते वहां, और उसके बाद क्या बोलते, व इम्मा यबलुगन्ना, सूरह बनी इसराइल बोल रहा हूं मैं, असरा, हाँ, व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। पढ़ते ना, क्या मतलब है इसका समझ लो पहले। अल्लाह ताला वहां बोल रहे सूरह असरा में, तुम्हारे रब का आखिरी अटूट फैसला है मोहम्मद, फाइनल जजमेंट है तुम्हारे परवरदिगार का, दिस इज द फाइनल जजमेंट, ये आखिरी फैसला है हमारा। क्या है कि अल्लाह की इबादत में किसी किस्म के दूसरे को शराकतदारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गुंजाइश नहीं है उसके सिवा किसी की बंदगी की। अगर करा तो सीधा दोज़ख में उठा के फेंक देने वाले, खत्म किस्सा उसका, कोई गुंजाइश नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई हीला बहाना नहीं। अल्लाह के साथ उसी की इबादत होगी, किसी की बर्दाश्त नहीं। एक बात बोल दिया ना, दूसरी बात साथ ही बोल रहे हैं उसके, माँ और बाप के साथ सलूक किया जाएगा। माँ और बाप के साथ, सुनो बच्चियां सुनो, माँ बाप के साथ सलूक, अच्छा बर्ताव किया जाएगा। इसमें किसी किस्म का हीला बहाना, एक्सक्यूजेस, आर्गुमेंट्स नहीं सुने जाएंगे। वो मतलब क्या है उसका, उसका मतलब सुनो, कोई इंसान ये बोला, अल्लाह मियां मेरे बावा मुशरिक था, मेरा बावा काफिर था, मैं सलूक नहीं करा उसके साथ, उन्हें आप कुछ नहीं पहचानता था, गद्दार था आपका, उन्हें कहीं को सलूक करूं बोल नहीं करा मैं, तो क्या बोलेंगे अल्लाह मियां, यहां ये आयत सुना दे के बोलेंगे, मैं उतार दिया था कानून, मेरा कानून ये बोल दिया था कि इबादत मेरे सिवा किसी की नहीं की जाएंगी, किसी को नहीं करना है। दूसरा में क्या बोला था, मां बाप के साथ सलूक करना है, बस करना है। ये हीले मेरे पास चलने वाले नहीं है। उन्हें मुशरिक था, उन्हें काफिर था, तेरा बाप था कि नहीं था, था, तेरी मां थी कि नहीं थी, थी। हुक्म क्या था, हुक्म क्या था मेरा, मां बाप के साथ सलूक करना। ये कहां से लेके आ रहे, बट्टेबाजी के बहाने तेरे, उन्हें मुशरिक था, उन्हें काफिर था, अबे वो मेरा काम है। उन्हें मुशरिक था तो सजा देना, माफ करना मैं देख लेता हूं, मेरा काम है। उन्हें काफिर था, उसके साथ क्या करना है, मेरा काम है। उन्हें शराबी था, उसके साथ क्या करना है, मेरा काम है। बूढ़ी चोर थी तेरी अम्मा, उसके साथ क्या करना है, मेरा काम है।
तेरा काम क्या था? उसके साथ बेहतरीन सुलूक करना ही तेरा काम था और कोई काम तेरा इसके सिवा नहीं था। तुझे वो देख के फैसला करने नहीं बिठाया था मैं कुर्सी में मेरी, तू मेरी कुर्सी में बैठाया था क्या? तू फैसले करने के वास्ते तू कौन होता रे? वो मेरा काम है, मैं करता हूं। तेरा काम तू करना था दुनिया में, तुझे सुलूक करो बोले सुलूक करना था, बस। वो करा नहीं करा बता, हल्ली बल्ली किस्सा। समझ में आई बात? अच्छा, ये तो हो गया ना मियां, क्लियर। इसके बाद के बाद कुछ समझो। अब वो इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, ये बातें समझाने में जरा मजा भी आता है, लेकिन दिलचस्पी से सुने तो मजा आता, नहीं तो चले जाना बोलता हूं, नहीं समझ रहे बोल के। दिलचस्पी सुनना, और तो बातें कर रहे हैं मेरे बहना, ये नहीं करना बेटे बातें। बहुत खास वक्त निकाल के आया, बहुत काम आ रहे थे मेरे को, मैं कामा छोड़ के आया आपके मोहब्बत में। आप लोग मेरे मुसलमान भाई बहना है बोल के सुनना। आप सुने तो मेरे को भी खुशी होती है, अच्छा सुने, अच्छा अमल करते होंगे बोल के। इंशाल्लाह उम्मीद लेके जाता हूं मैं, अच्छा सुने लोग, अच्छा अमल कर लेते होंगे बोल के। नहीं ऐसा करे तो फिर क्या दिल खट्टा हो जाता मेरा। सुन रहे हैं, समझ रहे बात को? माँ बाप के साथ सिर्फ सलूक करने की जिम्मेदारी आपकी है, उनसे हिसाब लेने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। उन्हों काफिर है, मुशरिक है, उनको सजा देना, जजा देना आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ उनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म आपको दिए। ये एक बात हो गई, समझ में आ गई पहली बात। अब दूसरी बात पे गौर करो। वो इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, ये है आपके इम्तिहान की बात। ये आपके इम्तिहान की बात है। अगर तेरे माँ बाप तेरे पास बूढ़े होके मौजूद है, दोनों या दोनों में से एक, उस मिसाल समझ में आया बात को? दोनों या दोनों में से एक बोले तो देखो, किसी किसी के पास अम्मा भी रहते, अब्बा भी रहते, बूढ़े होके दोनों भी रहते जिंदे। किसी के पास क्या होता, अम्मा मर जाते, खाली अब्बा रहते। किसी के पास क्या होता, अब्बा मर जाते, खाली अम्मा रह जाते। कुछ तो भी एक होता ना, किसी के पास खाली अब्बा है, किसी के पास खाली अम्मा है, या किसी के पास दोनों है। बुढ़ापे को याद रखो, बुढ़ापा है, किबरुहुमा को याद रखो। क्या बोल रहे हैं? इम्मा यबलुगन्ना, किबर को याद रखो, बुढ़ापे की हालत में मौजूद है, दोनों या दोनों में से, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों या दोनों में से एक। ठीक है, अब है मां बाप है, बूढ़े हो गए, ये बुढ़ापे का जिक्र करके क्या बोल रहे हैं? वला तकुल्लहुमा उफ्फिन, इनको उफ भी नहीं बोलना। क्या बोल रहे हैं? इनको उफ भी नहीं बोलना। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, बल्कि उनसे जब भी बात करो उनको इज्जत दे के बात करना, इज्जत से बात करना, उनसे उफ भी नहीं बोलना उनको। अच्छा, बुढ़ापे का जिक्र करके बोल रहे उफ भी नहीं बोलना। तुम बेटे कुछ सर्फ ना हो पड़े, उफ का तर्जुमा कर सकते हैं? तर्जुमा, तर्जुमा ट्रांसलेशन उफ का कोई है करने वाला? पूरे जमीन पे से कोई उठ के आके बोले मेरे को कि उफ का तर्जुमा ये है बोल के। क्योंकि ये लफ्ज नहीं है, इसका तर्जुमा नहीं है। उफ्फिन क्या है? तर्जुमा किसका होगा? अल्फाज का तर्जुमा होता, अल्फाज का। अरबी में एक लफ्ज बोला जा रहा है, समझ में आई बात? एक वर्ड है, वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं वर्डिंग्स, तो वर्ड है, लफ्ज है, तो वो अरबी का है तो उसको उर्दू में तर्जुमा करेंगे, इंग्लिश में है तो उर्दू में तर्जुमा कर लेंगे, या उर्दू का लफ्ज है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेंगे। वर्डिंग्स का ट्रांसलेशन होता। ये उफ्फिन क्या है? फिर वर्डिंग नहीं है, ये इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या है? ये ह्यूमन नेचर का, इंसानी फितरत का एक एक्शन है। क्या है ये? इंसानी फितरत का एक एक्शन है, एक्ट है। उफ, समझाओ, एग्जाम्पल देके समझाओ, मिसाल से समझ में आती बात, समझाओ, मिसाल से समझाता हूं, सुनो। बुढ़ापे का जिक्र करके उफ्फिन बोल रहे हैं। बुढ़ापे में क्या होता? माइंड कमजोर हो जाता, दिमागी तवाजुन खो देते बुढ़े, हल्लू 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 हल्लू, अखली सतह वीक हो जाती, बेके बेके बातें करते बुढ़ापे में। करते नहीं करते? तजुर्बा नहीं है आप लोगों को? बुढ़ा बहके बातें नहीं करते, उम्र बहुत होने के बाद एक बोलने जाके एक बोल देते, सोचते समझते नहीं। समझ में आई बात? ये होता ना बुढ़ापे में, तो लोग उसी वजह से उनसे थक जाते,
उनके उस वजह से उनका दिमागी तवाजुन खो दिए, उठपटांग हरकतां कर रहे, उठपटांग बातें कर रहे हैं, उठपटांग मुतालिबे कर रहे हैं, नहीं होने के बातें करो बोल रहे हैं, ऐसा बोलते। तो उसकी वजह से क्या होता, अरे ये क्या परेशान कर रहे हैं यार वो, अरे चुप बैठते भी नहीं, यहाँ खुजा लेते वहां खुजा लेते, इनको बात करते उनको बात करते, बल्कि भी चिढ़ते पोटे होता ना। बच्चे बोलते हैं ऐसा ना को करो बा, इनसे उनसे बातें नको करो, उनसे बात ना, उनसे वो बात नको करो, उनको वो नको बोलो। मगर बाप बोलता, अब उसके दिमाग में वो आता ना, बोलते रहता, या माँ बुढ़ी हो गई बोलते रहती। अब आप क्या करते, अरे नको करो जी, थक जाते तो झड़कियां देते, झड़कियां देते। अरे बोलो तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे को बाबा, अम्मा को बोलते अजी बड़ी भी बैठो ना जी, वहां मरो ना कहीं को, बोलो तो समझ में नहीं आ रहा, झड़कियां देते आप उनके बुढ़ापे की वजह से देते ना। समझ में आ रही बात। एक शरीफ आदमी है, समझ लो मिसाल की तौर पे, एक आदमी बहुत शरीफ है, बहुत समझदार है, अक्ल वाला है, समझदारी का मुजाहरा करता, बाबा को अम्मा को डांट रहा नहीं, डपट रहा नहीं, ऐसा नको बोलो नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, सब्र कर रहा, खाली सब्र, उन्होंने कुछ भी करे तो बर्दाश्त कर ले रहा, हल्लू ले जाके बिठा रहा, खाना खिला ले रहा, पानी पिला ले रहा, सब्र करके सुलूक कर रहा, अच्छा आदमी, मिसाल दे रहा हूं आपको मैं। लेकिन जब सर के ऊपर पानी कर दे रहे बूढ़ा बूढ़ी, पागलपना कर रहे बुढ़ापे में, तो अब उन्हें भी क्या करता, शरीफ आदमी भी कुछ बोलता नहीं, झिड़की नहीं देता, मगर क्या करता मालूम, उफ, ये है उफ। इसको कुरान कोट करके अल्लाह मियां इसको बोल रहे, अल्लाह मियां ये एक्शन को बोल रहे अल्लाह मियां। जब उन्हें क्या करता आखिरी में, उफ, मतलब अब्बा तंग होगा भाई भाई, अब्बा थका दिए यार, समझ रहे नहीं बात को, बोल के अंदर अंदर अपने से बातें कर लेके बोलता उफ। उफ का मतलब उन्हें यह जाहिर कर रहा कि मैं इनसे थक गया, बेजार हो गया, मैं इनसे, बोलने का इजहार है उसका, वो इस बात का इजहार करने उफ बोला उन्हें। तो उसको भी कोट करके अल्लाह मियां बोल रहे, तेरे को यह हक भी नहीं है, अरे इंसान तेरे को यह भी हक नहीं है कि वो बूढ़े से या बुढ़ी मां से या बुढ़े बाप से उफ बोल के बेजार होने का हक भी तेरे को नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये बुढ़ा बुढ़ी तुम्हारा इम्तिहान है, ये बुढ़ा बुढ़ी तुम्हारा इम्तिहान है। वो कैसा, तुम जब पैदा हुए थे ताकत वाले थे क्या तुम, अक्ल वाले थे क्या तुम, तुम्हारे को अक्ल थी, पूरी अक्ल थी, होश हवास वाले थे, पूरे फैसले करने की ताकत तुम्हारे पास थी। कितने थे, इतने थे एक बालिश के, हैं? नाक पकड़े तो मर जाते तुम। और तुम्हारे यही अम्मा बाबा जो अब बुढ़े हो गए तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं, इन लोग कैसे थे, इन लोग भी वैसी थे तुम्हारे जैसे, कमजोर, नाक पड़े तो मर जाने वाले। कैसे थे नो, पूरे होश और हवास वाले, पूरे फैसलों की ताकत उनके पास थी, पूरे जिस्म की खुव्वत उनके पास थी। उन्होंने तुम्हारे ऊपर अपनी खुव्वत सर्फ करे कि नहीं करे? तुम बेटा रोना पलाना शुरू करे तो तुम्हारे फालियां, तुम हगले के पड़े हुए कपड़े में, तो तुम्हारे को साफ करके, उस वक्त तो खाली कपड़े थे पुराने जमाने में, कपड़े के फालियां औरतें हमारे सीधे बैठते थे, घर में बच्चा पैदा हो रहा बोले तो नानी पहले से तैयार करती थी पोटलियां, दादी नानी तैयार करते बैठते थे फालियों के पोटलियां। वो दिना लोगों को नहीं मालूम। अब तो वापस वैप्स आ गए ना, पैम्पर आ गए, डायपर आ गए, वैप्स आ गए, आपके बुढ़े को नहीं मालूम वो सब चीजें। समझ में आ रही बात? तो तुम्हारे को पोंछ के, साफ करके, कच्चे में से उठा के, सूखे में सुला के पाले उन लोगों तुम्हारे को। तुम बड़े होते गए, तुम्हारे नखरे झेले, तुम्हारी जिद झेले। हम में से हर एक आदमी वो मकाम से गुजर के आया मेरे भाई। बच्चे पालने के वास्ते क्या क्या तकलीफा नहीं उठाया, आप जरा बोलो, बाप होने की हैसियत से और ये माए होने की हैसियत से। अपने बच्चा रात में रोया तो पूरी पूरी रात ये मां नहीं सो रही, वो बाप अंदर में टहल रहा, बच्चे को ले लेके तड़प रहा, नींद आ रही तो कुर्बान कर दे रहा, दवाखानों को लेके भाग रहा, डॉक्टर बाहर नहीं आया तो लड़ रहा, मेरे बच्चे को पहले देख बोल रहा। उसका पेट भरने के लिए कमाने निकल के बाहर जा रहा, धूप नहीं देख रहा, पसीने जा रहे, धूप में मेहनत करके वो बच्चे के पेट में हलक में खाना डालने के वास्ते कमा के ला रहा, लोगों से लड़ ले रहा, लोगों के बातें सुन रहा, झिड़कियां सुन रहा, मगर कमा के ला रहा बेगैरत बन के तुम्हारा पेट पालने के लिए। कर रहा कि नहीं कर रहा? तुमको ऐसी तोड़ी बड़ा कर दिया उन्हें। उसकी मां और बाप कैसा बड़ा करे तुम्हारे को, कितने मुसीबत उठाए तुम्हारे वास्ते, कितने तकलीफें झेले तुम्हारे वास्ते। तुम जिद करते थे, तुम नखरे करते थे, तुम हरदर्मी करते थे,
तुम भी पागलपना करते थे, तुम्हारे पागलपने को बर्दाश्त करे, तुम्हारे को झेले, बड़ा करे। अब अल्लाह मियां क्या कर रहे हैं, तुम्हारे को इम्तिहान में डाल रहे हैं, तुमको हल्लू 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 मजबूत करते करते जवान बना के अक्ल वाला बना के खड़े करे। उनको क्या करे, हल्लू हल्लू रिवर्स लेके गए, पीछे ले जाके कम दिमाग बना के लागर बुड्ढा बना के तुम्हारे सामने खड़े कर दिए, तुमको आजमाने के लिए। अब देखना चाहते अल्लाह मियां, जब तुम कमजोर थे उन्होंने ताकतवर थे, अब उन्होंने कमजोर हो गए, तुम ताकतवर हो गए, अब हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे, तुम क्या करते देखना है। बेटा तुम ताकत आते ही वो बाप को मां को झड़क रहा है, तुम बाप को बोल रहा बैठो वहां बोल के, मां को बोलता बड़ी भी तंग कर रहा तुम बोल के, तेरी इतनी औकात हो गई। अल्लाह में बोल रहे जालिम है तू, क्या है, जालिम है, बेअदल है, बेइंसाफ है तू, यही है जुल्म, यही जुल्म है वो। जैसे अल्लाह अपने साथ होने वाला जुल्म नहीं माफ करेंगे, वैसे ही बूढ़े मां बाप के साथ होने वाला जुल्म नहीं माफ करेंगे। समझ में आ गई बात, मां बाप के साथ होने वाला जुल्म नहीं माफ करेंगे। नहीं, ये मत समझना कि जैसा शिर्क के सिवा के सब गुनाह अल्लाह माफ कर देते, ये माफ कर देंगे। रसूलुल्लाह इसके लिए पर्टिकुलर अलहदा कई मरतबा बोल चुके हैं। रसूलुल्लाह क्या बोले, मां बाप को तकलीफें देने वाला अगर किसी के मां बाप उससे नाराज रहे और नाराजगी की हालत में हम वफात हो गई, मर गए, इसको माफ नहीं करके मर गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे हैं मालूम है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता मां बाप का वो नाफरमान, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता बोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे। और सही हदीस शरीफ है ये, मुस्तनद। और क्या बोले इसमें मालूम है, उसी हदीस में, जबकि जन्नत की खुशबू मीलों, कई मीलों की मसाफत से ही महकती है। क्या बोले, जन्नत की खुशबू, जन्नत की खुशबू कई मीलों की दूरी से ही महकते रहती है, मगर ये माँ बाप को तकलीफ दे के मरने वाला उसकी खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा, यानी जन्नत के करीब भी नहीं आ सकता, दाखिला तो दूर की बात। ये तरबियत रसूलुल्लाह की करने तैयार नहीं हमारे मुल्ले। अगर ये बताते तो किसकी हिम्मत थी अपने बाप के सामने तन के खड़े होने की, बोलो भाई। हुक्म यह है कि कुल्लहुमा खौलन करीमा, उनसे अगर बात करना है तो इज्जत दे के बात करना पड़ेगा, बेइज्जती के साथ उनसे बात करने की अथॉरिटी नहीं है किसी के पास। बल्कि खड़े होने का तरीका बता दिया, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहा ज़ुल्ली मिनर रहमा। क्या बोल रहे भाई, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहा ज़ुल्ली मिनर रहमा। उनके सामने खड़े होने का एक स्टाइल होता बात करने के लिए। अब ये बच्चा है और मैं हूं, तो ये मेरे साथ बात कर रहा बच्चा, तो कैसा खड़े रहेगा, कैसा खड़े रहेगा। अभी ये बच्चा है, मेरे से खड़े होकर बात कर रहा, बेतकल्लुफ़ से बात करेगा जी, हाथ मिलाएगा, बेतकल्लुफ़ से बात करेगा खड़े रह के। लेकिन यही बच्चा अगर उनके बाप के सामने खड़े होकर बात कर रहा खलील भाई से, तो जैसा मेरे से बेतकल्लुफ़ से बात कर रहा वैसा नहीं कर सकता। कुरान बोल रहा उसको वक़्फ़िज़ लहुमा, क्या बोल रहे, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहा ज़ुल्ली मिनर रहमा। बाप या मां के सामने खड़े होने का स्टाइल भी बता रहे अल्लाह मियां, वो भी कोट कर रहे हैं आपको। उनके सामने अगर खड़े होना है तुम्हारे को, तो ये दोनों शोल्डर्स जो है ना तुम्हारे, ये तने बने रहना सीधे, ये दोनों को आजिजी से अदब से झुका देना, निगाहें नीची करके उनसे अदब से बात करना, खड़े रह के आंख मिला के सीधा खड़े होके बात नहीं कर सकता बोल रहे अल्लाह में। ये भी कोट करा कुरान भाई, बता रहे कौन, बता रहे कुरान आपको। गैर मुस्लिमों को भी अगर आप ये कोटेशन बताएंगे कुरान का, भाई माता पिता से नरमी से बात करना, अच्छा सुलूक करना तो कोई भी धर्म वाले बोल देंगे, मगर ये जो कुरान बोल रहा है वला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन, उफ बोलने की अथॉरिटी भी नहीं है। ये जैसा मैं समझाया आपको, अगर आप नॉन मुस्लिम को समझाए लपट लेंगे आपको, क्या बात है साहब, ये तो कोई धर्म में ऐसी बात नहीं बोली। उसके बाद उसको बोलेंगे स्टैंडिंग एक्शन भी बताया गया बाप के साथ बात करने का, दोनों पहलुओं को झुका के, नरमी से झुका के बात करना है। क्या बोलो, इतने बारीक कोटेशंस कहिए,
है। ये कुरान सिखा रहा है आपको, और आप क्या सीख रहे मुझे नहीं मालूम। बाप को डरा रहे, मां को डरा रहे, उनसे तन के बात कर रहे हैं। चमड़ी निकाल के दिए भी तो हक अदा नहीं होता उनका। समझ में आई बात? एक सहाबी रसूलुल्लाह का जमाने का वाकया सुना रहा हूं। एक बदवी था, बदवी, देहातियां होते ना गांव के, जैसे आप हम शहर वाले, हम हैदराबाद से हम लोग आए तो अब आप लोगों को गांव वाले बोल के बोलते लोग, शहर वाले, क्योंकि वो पढ़ते नहीं, पीएचडी नहीं करते, गांव वाले खेतों में काम कर रहे हैं, तो उनके पास वो समझ नहीं रहती ना, गांव में काम करने वालों के पास उतनी समझ नहीं रहती, जैसे शहर वालों में, वकीलों में, जजों में जो समझ है वो आप में नहीं रहती ना भाई। तो वैसी बदवी उसको बोलते हैं जिसके पास शहरी समझ नहीं है, वो गांव में रहकर नहीं गुजार लिए, जो रफ एंड टफ रहते उन लोग। तो एक बदवी, उनकी वालदा थी, बूढ़ी माँ, तो कितने की दूर मीलों से अपनी माँ को एक गंपे में, टोकरे में बिठा लेके लाया। इतनी बुढ़ी हो गई थी वो माँ, हड्डियों का चूजा बच गई थी, खाली सिर्फ हड्डियों का चूरा बची हुई थे, चमड़ी खाली झुर्रियां पड़े हुए हैं, गोश्त नहीं है, खाली हड्डियों पर चमड़ी चढ़ी हुई है। बूढ़ी औरत, बहुत बूढ़ी औरत, कल्ले उल्ले सब अंदर चले गए, दाता नहीं है, आंखों को दिख रहा नहीं, कानों को सुना नहीं आ रहा। आखिरी बुढ़ी और अपाहिज औरत की ऐसी बुढ़ी टोकरे में बिठा लेके लाया, सर पे उठा के माँ को, लाके खाने काबा का तवाफ कर रहा, माँ को उठा लेके खाने काबा का तवाफ कर रहा, और अशार भी ऐसे पढ़ रहा। वो अशार का मफहूम बोलता हूँ, अरबी जुबान में जो अशार है उसका उर्दू में मफहूम बोलता हूँ। ये बोल लेते फिर रहा कि ये सवारी, जो मैं सवारी हूं और मेरे ऊपर जो सवार है, मेरी माँ सवार हो गई, ये सवार जो है सवारी से कई गुना अफजल है, ये बहुत बेहतर है, इसके खसीदे पढ़ रहा, अम्मा के तारीफ के पढ़ लेके फिर रहा, तवाफ कर लेते हुए, हंस लेते हुए। बदवी है। एक जगह देखा बहुत पब्लिक जमा हो गई, तो उन्हें पूछा ये पब्लिक इतनी कहीं जमा हो गई साहब? तो लोग उसको बोले रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जो है वहां तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं दीन की बातें, तो उनको घेरे से लोग पूरे बोले। अम्मा बोला इतने बड़े रसूलुल्लाह के चचे ने भाई है, उनके खुशी खुशी जल्दी जल्दी ने भी गया, जाके शीर फाड़ के, बदवियां ताकतवर भी रहते गाँव वाले, ये हटा के घुस गया, सामने जाके उनको सलाम करा। किनको? साहबी रसूल अब्दुल्ला इब्न अब्बास को सलाम करके उनसे हाथ भी मिला के माँ को वहां रख के अपना भी तारुफ करा रहा, मैं फला फला एरिया इलाके का, गांव का हूं बोल के, और माँ कहता ये मेरी अम्मी है, वो तारुफ भी करा के क्या बोल रहा मालूम? हजरत ये मेरे अम्मी को पूरी जिंदगी में खिदमत करा, इनकी हैसियत करा जी। इन्हों बोलते थे मेरी आखिरी ख्वाहिश है रे बेटे, खाने काबा का तवाफ करा, बोलते थे इन्हों अम्मी। तो इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के वास्ते उनको पैदल लेके आया मैं, मीलों से उठा लेके रेगिस्तान में से, और लाके उनको मैं हज भी करा दिया, तवाफ भी करा दिया खाने काबा का। मेरी माँ का हक अदा हो गया क्या? मेरे से पूछा। क्या पूछा? मेरी अम्मी का हक अदा हो गया क्या मेरा? पूरी जिंदगी खिदमत करा, आखिरी ख्वाहिश बोले थे उन्होंने तवाफ करा दे बेटे, बोलते वो भी करा दिया, हो गया क्या मेरा हक अदा? पूछा। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा क्या बोले मालूम? जवाब सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाती है। क्या बोले मालूम उसको? अरे आदमी, ये रजुल, तेरी माँ तेरे को पैदा कर रही थी सो वक्त जब जज़गी के दर्दा हो रहे थे ना उसको, वो जज़गी के दर्दों में से तू पैदा होते वक्त जो एक आखिरी चीख मारी थी उन्हें, आ बोल के, वो एक चीख का भी हक अदा नहीं हुआ अब तक तेरे से, वो एक चीख का हक भी अदा नहीं हुआ अब तक। जा तेरी मां को उठा, खिदमत वैसी करते जिस अब तक करते रहा, आखिरी मंजिल तक, उसके जाने तक वैसे ही करते रहे। हक अदा नहीं हो सकता। जाओ, समझ में आया? और तो तुम्हारे को मां और बाप का हक अदा आप कर ही नहीं सकते। पैदा करते वक्त की एक आखिरी चीख का भी हक अदा नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी खिदमत करके आपकी खाल उतार कर रख दिया तो भी आप उसका हक अदा नहीं कर सकते। ये खाल उतार कर रख दिया तो भी नहीं कर सकते। क्यों बोल रहा हूं मालूम है? एक बूढ़े साहबी की शिकायत, एक जवान बेटा साहबी था रसूलुल्लाह का और बाप मुशरिक था। देखो यहां इबरत है आपके लिए। जवान जो बेटा रसूलुल्लाह के पास आया शिकायत करने अब्बा की, वो बेटा मुसलमान है, रसूलुल्लाह का साहबी है वो, और अब्बा की शिकायत कर रहा, अब्बा मुशरिक, बुढ़ा अब्बा मुशरिक, उसका काफिर, ईमान नहीं लाया रसूलुल्लाह के ऊपर।
तो वो बेटा आके अपने बाप की शिकायत करके क्या बोल रहा, रसूलुल्लाह मेरा बाप बड़ा जालिम है जी, मेरे को गालियां रोज देता, कभी मार देता, मेरा माल पूरा मुझे कमा के लाता, मेहनत करके सब खींच लेता मेरे से, ये जुल्म कब तक सहूं मैं उसका। शिकायत कर रहा बाबा की। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो बशर तो भी है ना, इंसान भी तो है साथ साथ। रसूलुल्लाह उसका दर्द सुने तो दिल भरा, तो बोले इसके बाप को जरा बुलाओ, बात करेंगे, इन्हें रोज बोल रहा ऐसा हो रहा करते तो जरा समझा देंगे बूढ़े मियाँ को, बोल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जरा जाके इनके बाबा को बुलाते, क्या पूछे किसी एक साहबी। तो साहबी बोले मैं जाके बुलाता हूँ रसूलुल्लाह बोल के, जाके बोले रसूलुल्लाह आपको याद कर रहे हैं, आओ बोल रहे हैं। तो क्या हुआ पूछा बूढ़ा, तो नहीं आपका बेटा आया, आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं बोल के बोला रसूलुल्लाह को। तो रसूलुल्लाह जरा आपको आओ बोल रहे। तो अब ये बूढ़ा क्या करा, तकलीफ हो गई बूढ़े को। तकलीफ क्या हो गई, बेटा मेरा, मैं बाबा, जिंदगी भर मैं उसको पाला, एक नाज नखरे मैं नाज करता था, मेरा बेटा है बोल के मेरे को हक समझ के कर लेता था मैं, इन्हें जाके मेरी शिकायत भी कर दिया। अब मेरे को कचहरी को बुला ले रहा, अब अदालत में लोगों के सामने, मैं पंचायत में बुला रहा, पूरी पंचायत में मेरे को क्या कर दिया भाई ने मेरे साथ, बोल के बूढ़े को तकलीफ हो रही। तो रास्ता तमाम बुढ़ा दिल में वो बूढ़े मियाँ दिल में बोल लेते आ रहे, दिल में क्या बोल लेते आ रहे, अरे मेरे बेटे मैं तो तेरे को क्या समझा था रे, मेरा बेटा है बोल के मैं बड़े नाज से फखर से तेरे से सब बात करता था रे, मेरे को क्या मालूम था रे मेरा बेटा मेरे को एक दिन लाके लोगों के सामने खड़े कर देता क्या, मेरे को पंचायत में लाकर डाल देता क्या मेरा एक बेटा, मैं सोचा भी नहीं था रे, मैं तेरे को तू इतना पैदा हुआ था ना रे, दिल में बोले रहा तू इतना पैदा हुआ था ना रे, मैं तो उस वक्त जवान था, कुव्वत वाला था, मैं तो पूरी ताकत तेरे इतने से जिस्म पे खर्च करा रहा रे, तेरे को इतने तकलीफा उठा के पाल के इतना बड़ा करा रहा रे, अपने आप बोले रहा। अब मैं भी आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ा हो गया, मेरे हड्डियां कमजोर हो गए, तू जवान होके खड़े हो गया, तो तू जवान होते कि मेरे साथ ये सुलूक करता क्या रे, बोले दिल में बोल लेते आ रहा, दिल में बोल लेते आ रहा। जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह के पास चले गए सलाम करके, जिब्रील अमीन जाके क्या बोल रहे हैं जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह वो बुढ़ा आ रहा रास्ते में है, उन्हें आपके पास आया तो अल्लाह ताला आपको ये बोल रही कि दूसरे सब बातें बाद में करो बोल रहे हैं आपको, पहले वो बुढ़े से ये पूछो बोल रहे कि उन्हें घर से निकल के तुम्हारे पास आने तक दिल में क्या बोल लेते आया वो सुनाओ बोलो, बोले पहले वो सुनाओ बोल के आप उसको पूछना बोल रहे अल्लाह में आपसे। अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अच्छी बात है पूछता हूं। और बुढ़ा आया, बुढ़े में आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं बाबा मैं वो दूसरे सब बातें आपसे बाद में करूंगा, मेरे को हुक्म आया कि पहले आप कहते कुछ दिल में बातें करते आए, कहते रास्ता तमाम, वो दिल में क्या बातें करते आए थे वो पूछो बोल रहा मेरे को अल्लाह पे, वो बोलिए आप क्या बोल लेते आए। बुढ़ा हक्का बक्का परेशान, मैं दिल में बोल लेते आया, इनको आके खबर पहले मिल भी गई। अब बुढ़ा को समझ में आ रहा हाँ माँ ये कोई मामूलियत भी तो नहीं हो सकते। अब बुढ़ा बोल रहा मैं दिल में ये बोल लेते आया, सब सुना रहा, तू इतना था बोला, तू इतना था ना रे, तेरे हड्डियां इतने कमजोर थे ना रे, तेरे को पकड़े तो मर जाता था ना रे, मैं खुव्वत वाला था ना रे, मैं अपनी खुव्वत तेरे में सर्व कर डाला रे बच्चे, तू मेरी शिकायत करके पंचायत में लाके खड़े करता था, मैं तो सोचा ही नहीं दूर दूर तक, ये सब बोल लेते आया दिल में बोल के सुनाता जा रहा बुढ़ा। अब भी थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना शुरू कर दिए, इतना रोए कि वो हदीस शरीफ में है दाढ़ी से आंसू निथर रहे थे, रसूलुल्लाह के नीचे गिर रहे थे, दाढ़ी से आंसू नीचे गिर रहे बुढ़े की बात सुन के। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने सहाबी को बोल रहे, वो तो अभी बुढ़े में ईमान लाई नहीं, वो तो काफिर है, मगर अपना सहाबी तो रसूलुल्लाह का है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वो सहाबी को बोल रहे या रजुल, रे आदमी बोल के बोल रहे। अब उसका नाम लेके बात भी नहीं कर रहे रसूलुल्लाह उससे, सहाबी है रोज आता नाम मालूम, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी देखो, या रजुल बोल रहे, रे आदमी बोल रहे उसको, रे आदमी, वो आदमी को बोल रहे, उसका नाम भी ले रहे, गुस्सा देखो रसूलुल्लाह का। वो शिकायत करने वाले, बाप की शिकायत करने वाले से जो नाराज हुए रसूलुल्लाह, नाराज हो गए उससे, क्या बोल रहे हैं उसको, या रजुल अंता वो मालू का ली अभी का बोल, सुन मेरे साहबी है तू मेरा, तू ये हरकत करा बोल, रसूलुल्लाह को पसंद नहीं आई उसकी हरकत। क्या बोल रहे, तू पूरा का पूरा वजूद तेरा, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक का तेरा पूरा वजूद कंप्लीट तू, और तेरा पूरा जितना माल तू कमाया अब तक, सब तेरी प्रॉपर्टीज, ये सब की सब तेरे बाप की मिल्कियत है, तेरे बाप की ओन प्रॉपर्टी है, तू पूरा उसको हक है तेरा माल छीन ले, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके जो चाहे इस्तेमाल कर ले,
तेरे जिस्म के टुकड़े करके जो चाहे इस्तेमाल में ला ले, उसको पूरी अथॉरिटी है, पूरा हक है तेरे ऊपर, उसको तू पूरा का पूरा, और तेरा माल तेरे बाप की मिल्कियत है। और अपने बाप की खिदमत कर। ये है इस्लाम। वो बूढ़े मियाँ क्या गुजरेंगी उनके ऊपर, उन्होंने अभी तक रसूलुल्लाह से दुश्मनी कर लेके बैठे हुए थे। उन्होंने रसूल इतनी है, पैगंबर इतनी है बोल लेते हुए। उनको दो बातें मालूम हो गई, एक तो दिल में सोचते आए जिब्राइल के खबर दे दिए, दूसरा ये सबक जो देखे यहां क्या होता, अपने अपने की बात करते ना, ये तो रसूलुल्लाह का मुसलमान साहब ही है और इसको डांट के बोल रहे उसका हक अदा कर बोल के, बाप का बहुत तो मुशरिक है बाप। अदल इंसाफ भी रसूलुल्लाह का देख लिया। समझ में आई बात? हाथ पे हाथ रख के बोलता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। समझ में आई बात? अब गवाही दे रहा हूं मैं, आप अल्लाह के पैगंबर है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तालीम क्या है इस्लाम की, समझ में आ गया भाई? माँ बाप का हक अदा करना है, और माँ बाप के साथ रिश्ते वजूद में आते मेरे बहनों। माँ बाप के साथ कुछ रिश्ते भी तो वजूद में आते ना तुम्हारे लिए। बाप के साथ रिश्ते क्या वजूद में आते बोलो भाई? बाप के साथ जो रिश्ते वजूद में आते वो क्या है? आपके अब्बा है, उनके साथ वाबस्ता रिश्ते क्या होते? आपका दादा है, आपके दादी है, आपका ताया है, आपके फुफुआ है, आपके चिचाया है, ये बाबा के साथ मुंसलिक रिश्ते हैं ना, इनका हक है। और माँ के साथ जो रिश्ते वजूद में आते वो नाना है, नानी है, मामुआ है, खालाएं हैं, इनके रिश्ते के हक है आपके ऊपर, ये अदा करना है आपको दुनिया में। और फिर इन दोनों से जो रिश्ता वजूद में आता, माँ से भी और बाप से भी, वो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत 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 अहमियत के रिश्ते ये तो दोनों से वजूद में आते हैं। माँ और बाप के वजूद से मिलने के बाद वो आपके सगे भाई बहने, सगे भाई बहन, इसकी तो पूछो ही मत कितनी बड़ी अहमियत है इस रिश्ते की। अरे बाबा, तेरे बाप के नुत्फे से जो तू पैदा हुआ, उसी नुत्फे से तेरा भाई निकल रहा है, बाहर निकल रही है। वही मादर रहम में जहां तू पड़ा हुआ पैदा हुआ, उसी कोख से वो पैदा हो रहा है। जिस छातियों से दूध पी के तेरे हड्डियां मजबूत है, उसी छाती मां के दूध पी के वो भी बड़ा हो रहा है। उसकी अहमियत के मुकाबले में कौन हो सकता है? मगर आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे चल, मेरे घर को तू नहीं आना, तेरे घर को मैं नहीं आता हूं, चल रिश्ता खत्म। भाई को बोल रहा, बहन को बोल रहा। अरे बेगैरत, तू रिश्ता बनाया नहीं तो तोड़ने का हक तेरे को कहां से मिल गया? रिश्ता तू बनाया क्या? वो रिश्ता कौन बनाए? रिश्ता बनाया कौन? वो अल्लाह बनाया। तू जिस मादर रहम में से निकला, वही मादर रहम में तेरे भाई को बहन को पाला हुआ अल्लाह। तू जो छाते हो तो दूध पिया, वो छाते हो दूध उसको पिलाया अल्लाह मियां। तो वो अल्लाह बनाया था रिश्ता है तेरा भाई और बहन का। तू यहाँ खड़े रह के बोल रहा दुनिया में रिश्ता तोड़ दे रहा हूं मैं तुम्हारे से, भाई बहन को बोल रहा तू मेरे घर को नहीं आना, बहन मैं तेरे घर को नहीं आता, जा रिश्ता खत्म। अबे गधे, तेरे को बनाने का हक नहीं, तोड़ने का हक कैसा मिल गया? बनाया अल्लाह, तू कौन होता बिगाड़ने वाला उसको? समझ में आई भाई आपको बात? आपको हक नहीं है रिश्ता तोड़ने का। यही वजह थी रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले थे बाबा हदीस शरीफ में? रिश्ते तोड़ने वाला, सही हदीस है भाई, रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रसूलुल्लाह की सही हदीस है। यह हदीसा ना सुनाने को है इनके पास, ना समझ के अमल करने को। खुद क्या सुनाना है? बोले तो 4 शादियां कर लेना, 4 शादियां करना सुन्नत है। अरे वो अय्याश, अब क्या बोलता हूँ, अच्छा ना दिखता, मेरे दोस्तों में रहा तो बोल सकता हूँ, मैं मुंह कंट्रोल करना पड़ता। अरे क्या रे भाई, इस वास्ते रह गए तुम लोग? 4 शादियां भी नहीं मालूम है कैसा करना है, क्या उसके हुकूक होते हैं, कैसा उसकी अदायगी करनी है। रसूलुल्लाह बीमार हो गए, चलना नहीं आता था, खांधों पे हाथ रख के घसीट के ये बीवी के घर वो भी जाते थे, घसीट के। बीवियां खुद तय करे। हम लोग अभी बेवाएं थे, रसूलुल्लाह शादी करके सहारा बने थे, अपना अपन भी बुढ़िया हो गए, अपने पास भी ताकत नहीं रही, सब बीवियां मिलके बैठ के मीटिंग करके बात कर लिए। आयशा जवान बच्ची है, उन्हें खिदमत कर ले सकती शौहर की, और रसूलुल्लाह को जरूरत है इस वक्त खिदमत वालियों की, खिदमत करने वाली हो ना। हम बुढ़ियों के पास आके तकलीफ ऑर्डर रसूलुल्लाह, तो हम सब मिलके बोल देंगे, बल्कि आके मिलके सब तय कर लेके आके बोले रसूलुल्लाह हम अपने अपने बारियां आयशा के हक में हिबा कर देते, आप तकलीफों न को उठाओ। बोले बात समझ में आई आप लोगों को?
उस उम्र में भी हक अदा करते थे रसूलुल्लाह। यहाँ तो शादियां करके एक जोरू को किधर की छोड़ देता, जो अच्छी थी कि उसके साथ पूरी जिंदगी जीता, 4 कर रहा करते हैं। अरे वो तखवा नहीं, वो अल्लाह की लिल्लाहियत नहीं, कहा करने जा रहे थे बड़े बड़े काम। तुम खाली अपनी अयाशी की सुन्नत याद है तुम लोगों को, करने के काम याद नहीं है। रिश्ते निभाना फर्ज है। क्लियर, समझ में आ गया? रिश्ते निभाना फरीजा है आपका। रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके। रिश्तों के बारे में बहुत अहमियत है, तो अल्लाह ताला से दुआ करो। बहुत वक्त ले लिया, 11:15 हो गए और एक जगह भी जाना है। बस है ना, आज का तो समझ में आ गया ना भैया। रिश्ते निभाना है, किसी कीमत पे निभाना है। पड़ोसी का भी हक अदा करना है, रास्ते चलते मुसाफिर का भी हक अदा करना है। आपको 2 हुकूक अदा करके ही दुनिया से जाना है। समझ में आ गया मेरे इस्लामी बहनों भी और भाइयों भी? 2 हुकूक अदा करके ही दुनिया से आपको रुखसत होना है। पहला हक अल्लाह का और दूसरा बंदों के हक आपके ऊपर आयद होते हैं। और बंदों के हक में सबसे टॉप पर है वालिदैन, उसके बाद बीवी का हक है, बच्चों के हक है, भाइयों के हक है, बहनों के हक है, रिश्तेदारों के हक है। सब की पूछूंगी आपसे, इन सब की पूछूंगी, आप कितना पूरा करें। तो अल्लाह से ये दुआ करो आज की रात कि ऐ अल्लाह हमको सच्चे दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक अल्लाह दुनिया में हमको जिंदा रख, तेरे इस्लाम पर अमल करने वाले बना करके जिंदा रख, और खातिमा हो तो इसी इस्लाम पर रहते हुए ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।